हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है हमारे भगवत गीता के सेशन में। तो विल बी डूइंग अ शॉर्ट रिवीजन। पिछले हफ्ते हमने क्या किया उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे क्यों जाएंगे। আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমরা শুরু করার আগে গত ক্লাসে আমরা কি করেছি সেটার ব্যাপারে আমরা চর্চা করব। তো আমরা ডিসকাস করেছিলাম লাস্ট সেশনে রিয়েল হ্যাপিনেস, আসল সুখ বা আসল আমরা মানে হ্যাপিনেস কিভাবে পেতে পারি, ঠিক আছে। তো আমরা চর্চা স্টার্ট করেছিলাম দুই ভাবে, যে প্রথমে আমরা ডিসকাস করেছিলাম সেশন 2 ডিফারেন্স বিটুইন ম্যাটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স। দুই রকমের বুদ্ধি আছে, ভৌতিক বুদ্ধি আর আধ্যাত্মিক বুদ্ধি। এই দুটো বুদ্ধির মধ্যে তফাৎ কি আছে, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो हमने जैसे बताया कि पिछले सेशन में अगर आप लोगों को याद हो, मटेरियल इंटेलिजेंस हेल्प्स अस बिकम एक्सपर्ट इन मटेरियल साइंस। हम लोगों को मटेरियल साइंस में हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्कॉलर्स बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें मटेरियल बुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छे एकेडमिक्स में अच्छे स्कोर पाने के लिए हमें मटेरियल बुद्धि की आवश्यकता होती है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली। बट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स, जब अध्यात्म की बात आती है, जब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर की बात आती है, जब आत्मा की बात आती है, तब हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। वो मटेरियल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता है, क्योंकि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी क्या हो जाते हैं, जब अध्यात्म की बात आती है, जीवन में जब क्राइसिस आता है, देन दे आर नॉट एबल टू कोप अप, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एज में सब कोई स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट सो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, दैट इज द प्रॉब्लम। And its spiritual significance is that it inspires us to inquire about the problems of life. जब हमारी आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी, हम भगवान के बारे में या इस संसार में इतनी सारी परेशानियां क्यों हो रही हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसको उससे निकलने की भी कोशिश करेंगे, एंड हाउ टू सॉल्व देम। तो बेसिकली ये हमें होप प्रदान करता है ना। तो ये जो दो प्रकार की बुद्धि है, एक मटेरियल, एक स्पिरिचुअल, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, है ना। तो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय स्पिरिचुअल। और एक और चीज कहना चाह रहा था मैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मटेरियली इंटेलिजेंट हो, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा एकेडमिशियन, अच्छा पीएचडी होल्डर, जरूरी नहीं कि उसे स्पिरिचुअली भी इंटेलिजेंस उतनी ही प्राप्त हुई हो, है ना। मटेरियल इंटेलिजेंस पुराने कर्मों के द्वारा मिलती है, लेकिन उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक बुद्धि की बात आती है, तब हमें आध्यात्मिक पुराने कर्म करने होते हैं। पुराने हमारे ऐसे अगर कर्म हैं कि हमने शायद पिछले जन्म में भगवान की शरण लेने की कोशिश की थी, या इसी जन्म में कभी हमने भगवान के मंदिर गए थे, भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की, उससे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। और इसीलिए क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोगों की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए जब भी क्राइसिस आता है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आता है, उस समय लोग क्या करते हैं, आशा छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग, है ना, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे मास्टर, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए मेडिकल कॉलेजेस के, आईआईटी चेन्नई का एग्जांपल हमने दिया पिछले सेशन में, कि किस प्रकार से अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग, बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक बुद्धि तीव्र नहीं है, तेज नहीं है ना। तो apparently a little failure as our education system, and even parents focus too much on academics, है ना। तो इसीलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, best is we should cultivate both. We should be materially intelligent as well as spiritually intelligent. But अगर कुछ ना भी हो, तो at least if we have a materially intelligent life, then we will have a nice background, है ना, nice so that's what we were telling कि at least मटेरियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का दोनों का क्या अंतर होता है। मटेरियल इंटेलिजेंस हमें स्किल्स दे सकता है, मार्क्स दे सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, गुड जॉब दे सकता है ना। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें लाइफ ऑफ कैरेक्टर दे सकता है, लाइफ ऑफ वैल्यूज दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, सेटिस्फैक्शन दे सकता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था। इसके अलावा और भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, दैट्स व्हाट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि लास्ट सेशन में रिवीजन हम कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट पहला हमने किया, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आप लोगों ने, इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, क्योंकि पिछले सेशन में आप लोगों ने बहुत लोगों ने इंटरेक्ट किया थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड ऑल। तो आगे चल के देखते हैं, वी आर डूइंग जस्ट अ फास्ट रिवीजन। तो पहले डिफरेंस जानने के पहले हमने कोशिश की कि समानताएं क्या हैं, मनुष्यों और जानवरों के बीच में समानताएं क्या हैं। तो यू ऑल इंटरेक्टेड वेरी नाइसली। द 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन, চারটে জিনিস আছে যেটা মানুষের মধ্যে আর সামান্য জীবদের মধ্যে কমন আছে, সেটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো, মৈথুন সম্বন্ধ রাখা, পরিবার বানানো বা ডিফেন্ডিং, না, নিজেকে রক্ষা করা।
तो उसी चीज को मनुष्य भी कर रहे हैं और एनिमल्स भी कर रहे हैं। लेकिन हाउ एनिमल्स, हमने ये बताया कि इवन एनिमल्स आर आल्सो रीजनिंग पावर, वो लोग भी बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि जानवर बुद्धिमान नहीं होते। अगर वो बुद्धिमान नहीं होते तो अपना खाना पीना जुगाड़ कैसे करते, है ना? तो दे आर आल्सो इंटेलिजेंट, बट देयर इंटेलिजेंस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना? उनकी बुद्धि सिर्फ इन्हीं 4 चीजों में ही काम करती है। तो हमने एक छोटा सा वीडियो दिखाया था पिछले सेशन में। जिनको वीडियो नहीं, जो लेट ज्वाइन किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो पुराना सेशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमने वीडियो दिखाया और साथ में महाभारत का एक श्लोक कोट किया था कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः नराणाम। कि अगर किसी के, मनुष्य और जानवरों में यही डिफरेंस है, दैट ह्यूमंस कैन इंक्वायर अबाउट द कॉज ऑफ सफरिंग एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ইম্পর্টেন্ট চিজ, আমাদের জন্য সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। খাওয়া দাওয়া তো চলতেই থাকবে, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যটা কি এটা জানা, है ना? दिस इज व्हाट इज द, इसीलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है ना? एंड इफ ह्यूमंस आर नॉट इंक्वायरिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन? वी आर एज गुड एज एनिमल्स, वी आर एज गुड एज एनिमल्स, राइट? तो डेफिनेशन, उसके बाद हमने क्या किया था? डेफिनेशन ऑफ रियल प्रॉब्लम हमने बताया कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, इसके बारे में हमें बताया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया था। तो रियल प्रॉब्लम मतलब ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन है ना? कौन सी 4 चीजें कॉमन है? व्हाट आर द 4 प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन विद एवरीवन? बर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये है रियल प्रॉब्लम्स। हमारे संसार में सबको ये चारों चीजें फेस करनी ही पड़ती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि आई विल नेवर हैव टू फेस दीस प्रॉब्लम्स, राइट? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ सबके जीवन में आते हैं। तो बहुत लोगों का प्रश्न था कि जन्म कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि जन्म जब होता है तो खुशियां होती है ना? We have to understand at the point of birth what happens. The small child has to suffer within the womb, क्योंकि हमने पिछले सेशन में बताया कि 7वें महीने के बाद बच्चे की क्या होती है, जो like his intelligence becomes very much he is very much able to अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विच इज हैपनिंग। उसको फील होने लगता है कि माँ के घर में इतनी काल कोठरी में मैं बैठा हुआ हूँ। हमने वो वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश की थी। उसको पेन होता है और उस समय जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है दैट इज आल्सो लाइक हिज ओन यूरिन एंड स्टूल। तो इट्स अ पेनफुल सिचुएशन फॉर अ लिविंग एंटिटी, एक जीव के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है डेथ, मृत्यु के समय बोला जाता है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण सेज दैट 44,000 स्कॉर्पियन बाइट्स, क्योंकि आत्मा ये शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। आत्मा ये शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको अगर इस शरीर से निकालना है तो उसको इतना पेन देना पड़ता है, तब जाके वो शरीर छोड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम, we can understand that this is also a problem for us, death is also a problem. And apart from that 4 प्रॉब्लम तो है ही, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन 3 प्रॉब्लम जो आती है वो सबके लिए कॉमन नहीं है। वो कभी कभार किसी के लिए प्रॉब्लम होती है, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमने बताया आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश, ये 3 क्लेश हैं जो हमको प्रॉब्लम करते हैं। तो आगे चल के इस पे आज हम भी जो फिर से जोर देंगे कि एक्चुअली स्पीकिंग एडवांसमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन कैन ओनली सुपरफिशियली कवर अप द प्रॉब्लम्स। हमारे भले ही साइंस टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, 21वीं सदी में हम चले गए हैं, तब क्या होगा? हम सोचते हैं कि चलो गर्मी लग रही है, एसी चला देते हैं, या लाइक इवन इफ यू वांट टू गो टू हिमालयस, हम हिमालय जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? एक सूट पहन लेंगे, एकदम जैकेट पहन लेंगे, सो मेनी थिंग्स वी विल डू, राइट? तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक्चुअली स्पीकिंग इट इज नॉट लाइक, भले ही हमने स्टॉप गैप सॉल्यूशन जरूर हमने बनाए हैं, लेकिन दीज थिंग्स कैन नॉट इरेडिकेट आवर सफरिंग्स। ये जो 4 चीजें और 3 चीजें बताई हमने, कुल 7 चीजें बताई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास इन 7 चीजों को छोड़ के बाकी सबका उपाय है। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना? और जो अंतिम में जो लास्ट कंक्लूजिंग पॉइंट था हमारे लास्ट सेशन का, that was real happiness lies in yoga और बैलेंसिंग बिटवीन द नीड्स ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। किस प्रकार से हमारे जो शरीर है या आत्मा है, 3 डायमेंशन है हमारे शरीर के, है ना? व्हाट आर द 3 डायमेंशंस? द 3 डायमेंशंस आर ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। हमें इन तीनों का सामंजस्य रखना है, तीनों का सामंजस्य रखना है ना? तो 3 के सामंजस्य के बारे में हमने बताते हैं। देखिए, बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट बताएं, द बॉडीज रिक्वायरमेंट्स आर लाइक इट हैज टू बी हेल्दी। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है।
क्योंकि अगर सच में हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, इन तीनों को ব্যালেন্স রাখা बहुत जरूरी है। তো আমাদের শরীরকে কিভাবে আমরা সন্তুষ্ট রাখতে পারি, খুশি রাখতে পারি, যেমন একটা এক্সারসাইজ করে, रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योग अभ्यास, है ना, या हेल्दी लिविंग, हेल्दी फूड समवन हैज सजेस्टेड, तो इसके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन शरीर से स्वस्थ रहने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन का स्वस्थ रहना, क्योंकि बहुत बार शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन अगर मन स्वस्थ ना रहे तो हमारे शरीर पर भी इफेक्ट करता है या हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। दैट्स व्हाई मेंटल डायमेंशन, हमारा 3 डायमेंशनल जो एग्जिस्टेंस है, बॉडीली डायमेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड सम एप्रिसिएशन, वी नीड सम रिस्पेक्ट फ्रॉम समवन, वी नीड सम मेंटल सेटिस्फैक्शन, है ना, या वी हैव सम इमोशनल नीड्स। हमारे इमोशनल नीड्स को अगर हम फुलफिल कर सके, हमारा फ्रेंड सर्कल या सोशलाइजिंग करके या किसी भी तरह से अगर कोई हमें अप्रिशिएट कर सके, है ना, या हमारा someone should be able to understand my mental needs, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, कोई पेंटर होता है तो पेंटिंग करता है, या कोई कवि होता है तो कुछ लिखकर अपना इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करता है, कोई स्पीकर होता है तो कहकर, है ना, बात कर कर या किसी की तरह मोटिवेशन स्पीच के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि वी कैन एटलीस्ट हेल्प आउट आवर माइंड, है ना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सोल एस्पेक्ट, है ना। तो प्रोग्रेसिवली बॉडी नीड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल नीड। मेंटल नीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा की नीड, आत्मा के रिक्वायरमेंट। तो आत्मा का रिक्वायरमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है कि आत्मा अगर हमारी स्वस्थ रहेगी देन वी विल बी ऑल द मोर हैप्पी। एंड हाउ इट कैन हैपन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इज द नीड ऑफ द सोल टू लव एंड टू बी लव्ड। हमें स्वयं अपने आप को प्रेम करना, किसी से प्रेम करना है, और प्रेम वी नीड समवन टू गेट लव एंड बी लव्ड, है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, दैट वी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमसे कोई प्रेम करे और हम भी किसी से प्रेम करें। तो वी वांट, दिस इज अ नीड, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वी वांट समथिंग टू गेट लव एंड अफेक्शन। सबसे ज्यादा ये नीड कैसे फुलफिल हो सकती है, जब भगवान को हम अपने जीवन में लाते हैं, टू योगा, टू मेडिटेशन, टू मेंटल हीलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, व्हेन वी कनेक्ट आवरसेल्फ विद गॉड, दिस नीड कैन गेट फुलफिल्ड। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने बेसिकली यही बताया था। देखिए, जो आप लोग बोलते हैं ना कि जन्म मृत्यु, दिस इज अ भगवद गीता श्लोका, आपको लगेगा कि ये सारे जो 4 प्रॉब्लम के बारे में हमने बताया, तो ये 4 प्रॉब्लम कहाँ लिखे हैं भगवद गीता में? एक्चुअली स्पीकिंग देयर इज अ श्लोका, वी डिडंट गो इन दैट श्लोका, भगवद गीता 13 चैप्टर 9 नंबर वर्स, वेयर कृष्णा इज टेलिंग जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमारे 4 प्रॉब्लम्स हैं, परमानेंट प्रॉब्लम्स जो सबको प्रॉब्लम कर रहे हैं। व्हाट आर दोस? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो दिस इज ऑफ कोर्स इन भगवद गीता कृष्णा इज टेलिंग, ये हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम है, इनसे हमें सॉल्यूशन करना है। और अभी जो हमने जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया, हाउ टू बैलेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स, व्हाट आर दोस थिंग? हमारा 3 डायमेंशन है, बॉडीली डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोल डायमेंशन, आत्मा का डायमेंशन। इन तीनों को डायमेंशन को कैसे बैलेंस करेंगे, कृष्ण स्वयं बता रहे हैं चैप्टर 6 में भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण নিজে বলছেন যে আমাদেরকে কিভাবে ব্যালেন্স করে চলতে হবে। ওখানে কিভাবে বলছেন, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अरे हमें योगो भवति करना है, योगो भवति दुःखः मतलब वी हैव टू हैव अ बैलेंस। योगा मींस हमें बैलेंस करना है। तो तीनों चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा बैलेंस करने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा का बैलेंस, है ना। तो he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material planes by practicing the yoga system. তো हमने यही बताने की कोशिश की আমাদের জন্য এটাই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদেরকে সবকিছু ব্যালেন্স করে চলতে হবে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, ঠিক আছে। তো গত এতে আমরা এই জিনিসগুলো ডিসকাস করেছিলাম। তো আমরা এখন পর্যন্ত যা রিভিশন করলাম, আজকে আমরা আরো এগোবো আজকের সেশনে। we will go further to ahead in our present session today, right? तो पहला लास्ट सेशन द टॉपिक वाज रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस हमने यही समझा कि वी हैव टू बैलेंस आवर नीड्स, है ना। तो पिछले सेशन में तो थोड़ा हम पिछले सेशन से आगे बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना, कि हाउ मटेरियल सॉल्यूशंस गिव अस सम टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ओनली, है ना। तो अभी अगर किसी को पेन है होता है तो पेन किलर दे देते हैं, है ना, टैबलेट्स दे देते हैं और अभी पेन हटा दो। या फिर वी डोंट गो इनटू द एग्जैक्ट डिटेल समटाइम्स, है ना, कि क्यों पेन हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है या पेट में दर्द क्यों हो रहा है। समटाइम्स वी गो इन जस्ट superficial solutions, right? Similarly, whenever some whenever there are these kind of problems are there,
we have to understand that scientific advancement हमें एक्चुअली इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हम कह सकते हैं, আমরা বলতে পারি যে আমরা 21 সেঞ্চুরিতে আছি, আমাদের সবকিছু আমরা সব আমাদের কাছে সবকিছু সলিউশন আছে, কিন্তু জন্ম মৃত্যু জরা व्याधिর সলিউशन साइंसर कासे नहीं। आज ऐसी महामारी सबके पास आके खड़ी है, दस्तक दे रही है। पहले ये महामारी भिन्न भिन्न देशों में थी, है ना, चाइना में, यूएस में, इंडिया में नहीं आई, पहले देश में आई। देश में आने के बाद कहाँ आई? राज्यों में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, है ना, थ्रू फ्लाइट्स और सो मेनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इट केम टू वेरियस सिटीज एंड, तो राज्यों में आई, फिर शहरों में घुसी, शहरों में घुसने के बाद गलियों में घुस गई, है ना, तो सबके गली गली में, मोहल्ले में सबके होने लगा। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि एक एक बिल्डिंग में भी हो चुका है ना, एवरी बिल्डिंग हैज सम केसेस ऑफ फीवर एंड ऑल, and not only that, now situation is like in a community, in a family also people have these kind of things. हमें जब ऐसी problems आती हैं, these are the problems, these are the times when we can understand कि actually problems का solution क्या है ना। तो one scientist said that now a man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater in the submarine, right? But हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स भी खड़ा किए हैं, भले हमने इतने सारे एडवांसमेंट किए हैं, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इस संसार को दिए हैं। अभी नेचर ने एक रीसेट बटन शिफ्ट सेट किया है कि किस प्रकार से, सी नेचर कैन रीसेट द एंटायर नेचर, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा एक सिचुएशन लेकर आ गई कि कोई पॉल्यूशन नहीं, या स्काईज हैव बिकम क्लियर आफ्टर सो मेनी डेज, है ना, फ्रॉम Bihar, many places of Bihar, one can see Mount Everest also. ऐसा situation आ गया। So of course we should not wait for all these things, है ना? We have created a civilization where we have created so many problems, so many problems. So understand, we have to understand, हमें यहाँ पे ये समझना है कि दोनों चीजें, एक तरफ साइंस है, एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है, तो दोनों चीजों में से हमें बेस्ट चीजें लेनी है। साइंस ने एक तरह से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी खड़े किए हैं। साइंस हैज आल्सो इन्वेंटेड बॉम्ब्स दैट कैन ओनली ब्लास्ट लिविंग एंटिटीज इनटू पीसेस, बट दे कैन नॉट क्रिएट लाइफ। वो जीवन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार सकते हैं। जीवन क्रिएट करने की शक्ति नहीं है उनमें। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि साइंस हैज सम लिमिटेशंस, बट ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअलिटी हैज अदर डायमेंशन ओनली। हमारे पास अगर मान लीजिए बाल सफेद हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? बाल काले करने के लिए हमारे पास हेयर डाई है, लेकिन हम बूढ़ापन से जवान होने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है? साइंस कैन नॉट गिव। सिमिलरली अगर कोई रिंकल हो जाता है तो वी यूज फेस लिफ्ट। अगर अभी छोटा मोटा पेट दर्द होता है, पेन होता है, तो वी यूज पेन किलर्स या पीपीआईज, पैन 40, ओमेज, है ना, बहुत सारे टैबलेट्स हम यूज करते हैं, ठीक हो जाता है। बट वी डोंट गो इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वहां पे हम नहीं जाते हैं। सिमिलरली जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, हम पैचअप सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो हमारा जीवन उसी प्रकार से है कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम का क्या करते हैं, जब भी कुछ মানে আমরা হাতুড়ি দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি নিজের প্রবলেমসগুলোকে সেট করে দাও, কিছু একটা খারাপ হয়ে গেল ওটাকে ঠিক করে দাও, কিছু একটা খারাপ হয়ে গেল ঠিক করে দাও। तो আমাদের জন্য এই হচ্ছে আমাদের সলিউशन, हमारे लिए प्रॉब्लम्स का यही सॉल्यूशन है। लेकिन जब जीवन में सच में समस्याएं आती है, तब किसके पास जाना है वो हमें समझना है। तो रियल हैप्पीनेस हमने लास्ट वीक बताया। आज हमारा जो सब टॉपिक है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इज द परमानेंट सॉल्यूशन। आज उस टॉपिक की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो वी कैन पैच अप द सॉल्यूशंस टू फूल पीपल फॉर सम टाइम। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति घोड़े पे सवार होके और नाइट, है ना, नाइट का ड्रेस, राजा का ड्रेस पहन के एकदम गया एक लड़की से शादी करने के लिए, है ना। उस ऐसा दिख रहा था कि एज इफ ही इज लाइक अ टाइगर। आईने में देखने से उसको लग रहा था कि हाँ, आई एम सच अ हैंडसम पर्सन, इतना परफेक्ट पर्सन है। लेकिन एक्चुअली अगर रियलिटी देखें तो उसका क्या था, पेट निकला हुआ था, बूढ़ी सी घोड़ी थी, घोड़ा भी बूढ़ा था, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, है ना। और वो बिल्ली था, अपने आप को शेर समझ रहा है। तो हमारे लिए जो साइंस है, हमारा साइंस क्या करता है, टेम्पोररी सॉल्यूशंस देता है। तो हमारे टेम्पोररी सॉल्यूशंस को टेम्पोररी तरह से लेना है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए किसकी खोज लेनी है वो हमें आज इस सेशन में पता चलेगा। আমাদেরকে বুঝতে হবে কোথায় আমরা রিয়েল সলিউশন পাবো। আমাদের চারটে प्रॉब्लम সবার জীবনে এখন এটা প্রবলেম है। मैं जितने भी इस समय में किसी ना किसी से देख रहा हूँ, किसी ना किसी का पहचान वाला व्यक्ति कोई ना कोई कोरोना से या
somehow this time is so bad, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स किसी के जीवन में हुई है ना। तो भले ही कोई कह दे कि हमने साइंस में इतना एडवांसमेंट कर लिया है, लेकिन साइंस कभी भी डिजीज को एरेडिकेट नहीं कर सकता। पिछले क्लास में हमने बताया कि चलो हम प्राउड हैं कि हमने पोलियो हटा दिया है ना, या पोलियो को एकदम 10,000 केसेस पर मिलियन से भी हमने कम में ला दिए, या फिर वी हैव कॉन्कर्ड ओवर स्मॉल पॉक्स है ना। साइंस इज प्राउड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट वी हैव समहाउ नए प्रॉब्लम्स भी आए हैं हमारे लिए है ना। और वो बैक्टीरिया से ज्यादा आजकल नया टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। मटेरियल नेचर, प्रकृति भी हमें नई टेक्नोलॉजी में दे रही है जिसमें एंटीबायोटिक्स का काम नहीं होता है और हमें हेल्पलेस बना दे रही है ना। जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस सी, नए वायरस आए हैं। ये 1985 80 के बाद, ये 85 के बाद ये सब वायरसेस आए हैं। And science is completely baffled about this. SARS virus, MERS virus, कोरोना वायरस, COVID-19, and we don't know फ्यूचर में आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो साइंस के पास भी ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं है। तो आज का जो सेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें ये समझना है हमें शांति कैसे मिल सकती है, हाउ वी कैन गेट रियल हैप्पीनेस, रियल ब्लिसफुलनेस इन आवर लाइफ। कैसे मुझे संतुष्टि मिले, कैसे मुझे भगवान का प्रेम, या मैं अपने जीवन में किस तरह से संतुष्ट हो सकूं। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बेसिकली एक एग्जांपल दिया जाता है, একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল আছে। কার? আপনারা স্ক্রিনের সামনে দেখতে পাবেন, হচ্ছে একটা মাছের না। एक मछली को अगर समुद्र से निकाल के एक बड़ा सा सोफा दिया जाए, सोफे में उसको बोला जाए कि आपको सोफे में हम क्या देंगे, सोफे में बिठाकर आपको टीवी, आपको नोट देंगे, आपको स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट देंगे, आपको लिए फैंटा देंगे, सो मेनी थिंग, मैगजीन देंगे पढ़ने के लिए, वो संतुष्ट होगा क्या? We cannot be happy, right? Similar situation is with us also. हमें चलो बड़े सिटीज में रह रहे हैं है ना, बड़े बंगले हैं हमारे पास है ना, मकान है, आलीशान घर है, so many enjoyments है ना, आईफोन है, so many gadgets we have, everything we have, ACs है, we have big cars, we have everything with everyone, but the problem is the living entity is suffering. क्यों? why? Because ये जो 3 डायमेंशन हमने बताए, बॉडीली डायमेंशन मीट आउट हो रही है, शायद मेंटल भी हो जा रही है कि हाँ मेरे पास फेसबुक में इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास इतने लाइक्स आ रहे हैं, वो दैट इज नॉट अ रियल लाइकिंग, देयर इज अ ढकोसला, एक तरह से वो ढकोसला है, क्योंकि वो जितने लाइकिंग्स है, कोई भी फेसबुक पे फ्रेंड हो जाते हैं, लेकिन असली जीवन में कोई फ्रेंड नहीं है ना। वी आर सो लोनली है ना। तो वी हैव स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हर्ट्स, हमारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, फेसबुक के प्रोफाइल में डिस्प्ले पिक्चर तो बड़ा अच्छा होता है दिखने में, लेकिन अंदर अंदर रो रहे होते हैं। क्यों? रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी के जीवन में इतनी समस्या आ रही होती है, किसी के परिजन बीमार हैं, किसी के परिजन शरीर छोड़ चुके हैं। तो वी आर समथिंग लाइक दैट इन अ मिड्स ऑफ अ बिग सिटी, वी आर सफरिंग लाइक, हम सफर कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? द सोल कैन बी सेटिस्फाइड, बॉडीली डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमने जो तीसरा डायमेंशन जो आज सेशन के स्टार्टिंग में बताया, अगेन वी आर टेलिंग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम अनदेखा कर रहे हैं, আমরা যদি এটাকে একেবারে নেগলেক্ট করি, তাহলে আমাদের জীবনে প্রবলেম আসবে। The soul can be satisfied and happy in spiritual world, in a spiritual society, a spiritual cultivation, which is his natural home, just as a fish will naturally be happy when put back in water. तो आत्मा या परमात्मा के साथ जब हमारा संपर्क स्थापित होगा, तभी हम रियली हैप्पी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एनालॉजी दिया, एग्जांपल देने की कोशिश की है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और जो नॉट सो बुद्धिमान है। कौन है बुद्धिमान? वो व्यक्ति हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं? भगवान के नियमों के अनुसार या कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एक ऐसा जीवन व्यतीत कर सके कि भगवान के नियमों के अनुसार, लॉज ऑफ गॉड को फॉलो करते हुए ये करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ईट ड्रिंक एंड मैरी, है ना, मस्त मौला जीवन, ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है। देयर लाइफ एंड गोल, होल गोल इज लाइक दैट ओनली। जो वाइज पीपल हैं, दे अंडरस्टैंड दैट ये जो संसार है, ये क्या है? टेम्पररी संसार है। लेकिन जो एक्चुअली जो नॉट सो वाइज हैं, वो क्या सोचते हैं? जो बुद्धिमान नहीं है, वो बोलते हैं अरे भाई छोड़ दे यार, जैसे चलना चलने दे, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, अरे खाओ पियो जियो, यही जीवन का सार है। तो हम लोग ऐसे पढ़ के इनके चक्कर में हम भी उल्लू बन जाते हैं, है ना। देखिएगा मैक्सिमम ये चीजें कहाँ पे आती हैं? बच्चे स्कूल में जाके ठीक रहते हैं, कॉलेज में जैसे एंटर करते हैं उनके पर लग जाते हैं,
बिगड़ना चालू। अब बिगड़ना ऐसे चालू होता है क्योंकि आसपास की संगति भी वैसे मिलती है, एंड वी गेट टू एसोसिएट विद दिस काइंड ऑफ पीपल, है ना, कि खाओ पियो जियो, यही जीवन का सार है। किसने देखा भगवान भगवान है कि नहीं, इसके बाद जीवन है कि नहीं, इसी जीवन में एकदम जितना ऐश करना ऐश कर लेंगे, है ना। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद अस, है ना। एटलीस्ट ऐसे लोगों की संगति में हमें नहीं पड़ना है, और हमें ये सोचना है कि ये जो जीवन मिला है ये क्या है, एक टेम्पररी जीवन है ना। और ये जो सॉल्यूशंस हम जो जिस चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये इनके पीछे भागना में प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें जरूरी हैं। वेल्थ इज रिक्वायर्ड, बट वी हैव टू नो टिल व्हाट एक्सटेंट वेल्थ इज रिक्वायर्ड, एंड टिल व्हाट एक्सटेंट मेरे आध्यात्मिक, मेरी आत्मा का नीड, मुझे जो चाहिए, मुझे जो लव एंड अफेक्शन चाहिए, वो किससे मुझे मिल सकता है ना। तो शॉर्ट लिव्ड प्लेजर्स ऑफ लाइफ ये हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाले। शायद एग्जाम आने वाला है, कुछ होने वाला, हमारे लिए सेटिस्फेक्शन क्या होता है, अरे भाई किसी तरह एग्जाम खत्म हो जाए तो मैं एक मूवी देखने जाऊंगा। अभी तो मूवी देखना भी, चलो अभी सब नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं या अमेजन प्राइम पे मूवी देख रहे हैं। नाउ बट द थिंग इज, मूवी देख लेंगे, बस मूवी देख के मैं शांत हो जाऊंगा, बट कितने देर शांत होते हैं ना, कितनी देर के लिए, फिर से कुछ ना कुछ दिन बाद फिर से एंजाइटी आ जाती है। So these are actually short lived pleasures, हमें भी समझ में आता है, everyone can understand, but कोई समझाने वाला नहीं है हमें। আমরা জানি না যে এইগুলো আমাদের জীবনে রিয়েল স্যাটিসফ্যাকশন দিতে পারে না। আমাদেরকে স্যাটিসফ্যাকশন তখনই পেতে পারি যখন আমরা আত্মাকে, আমাদের যে মাছের এক্সাম্পলটা দিলাম, মাছের যে এক্সাম্পল আছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। we are like spiritual beings, है ना। spiritual beings, we want something spiritual, हमको कुछ मटेरियल चीजों से हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। So that is a problem with our present day civilization. तो एक एग्जांपल में, तो यहाँ पर एक आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, इवन इन मेडिकल सोसाइटी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, तो आपको अगर लगेगा कि डॉक्टर लोग सबसे ज्यादा खुश है ना, डॉक्टर सबसे ज्यादा खुश है, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मेडिकल सोसाइटी, मेडिकल डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आर आल्सो वेरी हैप्पी। वी हैव सीन स्टूडेंट्स सफरिंग। हम अपनी सिचुएशन की बात बता रहे हैं। हमारा जब एग्जाम होता था, देखिए আমাদের প্রথম দিন যখন মেডিকেল কলেজ হয়েছিল, फर्स्ट डे इन आवर मेडिकल कॉलेज, एनाटॉमी का डिसेक्शन हॉल में हम लोग बैठे थे, और वहां पर हम लोग सब खुश थे, अरे भाई वी आर द टॉप 100 पीपल, टॉप 150 पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, हमको मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिला है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। और एनाटॉमी का जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, एनाटॉमी लेक्चर थिएटर, जहाँ पे डिसेक्शन होता है, मतलब मुर्दाओं को काटते हैं। तो एक सर थे चक्रवर्ती, सम पर्सन, एनाटॉमी प्रोफेसर, वो हमको, हमारे बैच को आके बैठा के, 40 पीपल का बैच था, उसको सामने बैठा के बोलने लगे, यू शुड रिमेम्बर वन थिंग, है ना, एट 1 अगस्त, हम लोग को बताने लगे 1 अगस्त 2006, दिस वाज माय फर्स्ट डे in medical college, Calcutta Medical College. The 1st August 2006 was the greatest mistake in your life. मैं बोला क्या बोल रही है, शायद मुझे सुनने में गलती हो गई। মানে উনি বলছেন যে 1 अगस्त 2006 তোমার জীবনের সবথেকে বড় ভুল করেছিলে তুমি জীবনে। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने शायद सुनने में गलती की। Again he repeated the same thing. 1 अगस्त 2006 you made the greatest mistake in your life. So he gave us why he said that, he said me like that कि medical entrance में या कोई भी entrance में, मैं medical stream में, because I am from this stream I can relate to it very importantly. He said a very jargon, एक लाइन कहा उन्होंने उस सर ने, देखिए मेडिकल में ढूकते कॉस्ट, मतलब मेडिकल में, मेडिकल एंट्रेंस में घुसने में, मतलब एंट्रेंस में पाना टफ है, ढूके कॉस्ट, माने कॉस्ट मतलब क्या, मतलब इट्स सो टफ टू अंडरगो मेडिकल स्टडीज, क्योंकि इतने लोग सप्ली खाते हैं, फेल होते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन आल्सो, अच्छे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 50% के नीचे प्रॉब्लम क्या है, 50% के नीचे देयर इज अ फेल मार्क्स, है ना। फिर 50% के नीचे आदमी फेल हो जाता है और 75% के ऊपर किसी को मिलता नहीं है, तो 50 और 75% के नीचे ही लोग, मैक्सिमम लोग रह जाते हैं। 50% के नीचे अगर किसी को मार्क्स आया फेल, ऐसा नहीं है कि 33%, बाकी सब जगह 33% में फेल होते हैं, यहाँ पे 50% में फेल हो जाते हैं। अच्छे और थ्योरी पे अलग पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ता है। तो उन्हीं बोल रहे हैं ढूकते कॉस्टो, ढूके कॉस्टो और बेरोन और परेओ कॉस्टो, है ना। मतलब इवन आफ्टर यू गेट आउट ऑफ मेडिकल, सुनो तो आपने सोचा कि चलो एमबीबीएस करके मैं जीवन मेरा संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है जी।
क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सा स्ट्रीम, आपने सोचा मुझे एमडी मेडिसिन करना है, मिल गया उसको एमडी एमएस सर्जरी, है ना। या किसी ने सोचा मैं पेडी में करूंगा, बच्चों को इसमें करूंगा, उसको मिल रहा है, ऐसा रैंक आया कि उसको मिल रहा है कि फॉरेंसिक एंड मेडिसिन से। फॉरेंसिक में कोई नहीं जाना चाहता है ना, किस कौन मुर्दा लोगों का पोस्टमार्टम करेगा, ये सब करेगा। दिस इज लाइक नोबडी वांट्स टू गो इनटू दोस सब्जेक्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो थ्रू। तो ये उन्होंने जो स्लोगन दिया, तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट इवन डॉक्टर्स फर्स्ट डे ये समझ में आ गया कि इवन डॉक्टर्स आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? और ये प्रॉब्लम सबके जीवन में, ये प्रॉब्लम सबके जीवन में है ना, तो सिर्फ हमारे जीवन नहीं है। ये सेम चीज अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट में बोलने जाएंगे, इंजीनियर के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि इंजीनियरिंग कर लिया, आईआईटी में आ गए, बस अपना जीवन सफल हो गया। लेकिन वैसा नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट के बाद भी जॉब टिकाए रखना। आजकल तो ऐसा सिचुएशन है that to stay in that job during these times is also a tough thing. So every one of us is suffering from problems, right? Problems हमारे जीवन में आएंगे और हर एक के जीवन में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो एक सुंदर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक आप नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, है ना। तो आप सबके लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है, नाउ यू कैन ओपन योर चैट बॉक्स, है ना। व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड? इस संसार में सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ो आश्चर्य এই জগতে কি আছে, इस संसार में सबसे बड़ा अचंभा करने वाली चीज क्या है? तो आप लोग हैप्पी कैसे हो? कोई लोग बोल रहे हैं कि कैलाश, सबको लगता है कि वो कभी नहीं मरेगा। वो इज कैलाश नायक, वेरी वंडरफुल आंसर। सोमनाथ सान्याल लाइफ, सुदेशना चैटर्जी बर्थ, है ना, सरप्राइजिंग थिंग। ओके, Aditro is telling life, Sushmita Saha is telling time, surprising thing. Krishna Sen life, উৎপল পাল বলছে এখন সারপ্রাইজিং থিং হচ্ছে বেঁচে থাকা। আমাদের জীবনে বেঁচে থাকাই হচ্ছে সবথেকে বড় सरप्राइजिंग। আমরা বেঁচে আছি, এটাই সবথেকে বড় सरप्राइज। ओके, वेरी नाइस। हम जिंदा हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज। उत्पल is telling, ऐश्वर्या is telling trust, सरप्राइजिंग। अल्पना गांगुली is telling human brain। ओके ओके, रिक बंदोपाध्याय, what we expect I cannot get, and Swati, birth of a child, birth, so many people, Pooja, Kaushik, Avinash. Kaushik is telling human ignores that they can also die. Shreya is telling, Sopon is also right, we all know we will die, but we want to enjoy in our life. Perfect answer. So Priya, Kaushik, so many, Aryan, Kaushik, so many people have already responded. Amazing, so many responses in just a short time. Anyways, आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि हमारा जो अगला स्लाइड है इससे रिलेटेड। तो हम देखते हैं, तो ये कहानी आती है श्री महाभारत में। महाभारत में ये जो कहानी आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत का। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, मैंने आप लोगों से नाम बताया कौन से लोग हैं। तो ये कहानी होती है जब काम्य वन में या द्वैत वन में 5 पांडव रुके हुए थे। उस समय एक समय ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो लोग शिकार में गए, बिकॉज दे वर क्षत्रिय, शिकार करना उनका धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है शिकार। तो उस समय एक्चुअली उस समय एक प्रॉब्लम ये होता है, दे वर नॉट डूइंग शिकार। उस समय एक ऋषि आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि एक मृग, है ना, एक डियर ने क्या किया, दिस डियर हैज टेकन हिज यज्ञ सामग्री, लकड़ी जो है जलाने की लकड़ी, वो जो हिरण है वो लेके भाग गया है। और मैंने बहुत कोशिश किया, वो हिरण को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो 5 पांडवों को वो रिक्वेस्ट करते हैं, युधिष्ठिर महाराज आप इस जंगल में हो, आप क्षत्रिय हो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं अगर वो नहीं लकड़ियां नहीं मिलेगी तो मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। और उसमें मेरे चम्मच और मेरे जो घी का सामग्री, यज्ञ का सामग्री सब एक पोटली में था, और उस मृग की, उसके डियर की सींग में वो लग के वो भाग गया उसने, ना, he has taken that my यज्ञ सामग्री and has ran away। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, सब वो बोलते हैं पांडव, नकुल को बोलते हैं, नकुल यू गो एंड ब्रिंग आउट that deer। तो वो एक एक करके एक पांडव जाते हैं, और जाकर अल्टीमेटली क्या होता है, एक तालाब के पास में जाकर वो देखते हैं कि एक तालाब में एक पानी है, और दे वर सो थर्स्टी, इतने ज्यादा प्यासे थे वो। तो सोचने लगे पहले पानी पी लेता हूँ फिर ढूंढूंगा, है ना, चलो पहले पानी पी लो, है ना। पानी की तलाश में वो पानी के पास जाते हैं। तो पहले नकुल जाते हैं, और उनको आदेश ये भी मिला था कि पानी लेके भी आना हम सबके लिए। एक जगह वो लोग रुके हुए थे, नकुल जाते हैं, लेकिन पहले सोचते हैं कि मैं पहले पानी पी लेता हूँ।
लेकिन उस समय एक यक्ष थे, यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप पहले मेरे इन सब प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं पानी पीऊंगा, है ना। तो वो सुनते हैं, बट वो सुनते रहते, पानी पे किसका अधिकार है, पानी पे थोड़ी ना किसी का अधिकार है, पानी सबके लिए है। तो वो पानी पी लेते हैं और इमीडिएटली ही फेल्स डेड, वो मर जाते हैं वहीं पे। उसी के बाद दूसरे पांडव आते हैं, कौन, सहदेव। सहदेव भी वहां जाके, सहदेव के साथ भी यही घटना होती है। भीम जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, कोई लौट के नहीं आता। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा जरूर कुछ अनहोनी हुई है, और उस समय उनको भी प्यास लगी हुई थी, वो भी उस स्थान पर जाते हैं। और जाने के बाद देखते हैं कि चारों पांडव क्या है, एकदम मरे हुए पड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा चलो जो भी कारण से मरे हुए पड़े हुए, पहले मैं खुद तो पानी पी लूं। जैसे ही पानी पीने जाते हैं, वो यक्ष की आवाज आती है और यक्ष उनसे प्रश्न पूछते हैं, रुको, स्टॉप, फर्स्ट यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी एबल टू ड्रिंक दिस वाटर। तो युधिष्ठिर महाराज धीर व्यक्ति थे, ही इज धर्मराज। उन्होंने बोला ठीक है, आप जो बोलोगे मैं पालन करूंगा, आप प्रश्न पूछो। तो एक के बाद एक ही आस्क्ड 100 क्वेश्चंस, है ना, ही आस्क्ड 100 क्वेश्चंस। 100 प्रश्न पूछते हैं, और 100 प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग थिंग क्या है। तो उसी समय ये श्लोक आता है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। इस संसार में देखिए, अहानि अहानि भूतानि, इस संसार में दिन रात आप देखेंगे, हम जिस हम एक ये हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे साथ वाले जो को पैसेंजर्स हैं, है ना, हमारे सगे संबंधी या हमारे रिलेटिव्स, एक एक करके कोई ना कोई हमारा साथ छोड़ता जा रहा है ना। everyone is leaving us, our grandfathers are not with us, our parents are not with us, है ना। तो everyone is leaving us, है ना, but somehow we think that we will be happy, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम ये सोचते हैं मैं इस संसार में जिंदा रहूंगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल दिया जाता है, ये उसी तरह से है, आपको सामने सबके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा ना, कि जिस प्रकार से अगर एक क्या होता है, एक आप कसाई खाने में जाएंगे, আমরা যদি দেখি আমরা কখনো আমরা কসাই খানাতে যাই, তখন আমরা কি দেখি, ছাগলগুলোকে घास खावाना হচ্ছে, बकरों को घास खिलाने दिया जाता है, लेकिन साथ में बकरा कट भी रहा है, वो देख रहा है कि मेरे सामने इतने बकरे कटे हैं, उल्टा टंगे हुए हैं सब, है ना, बट स्टिल द गोट इज थिंकिंग मेरा मेरा नंबर नहीं आएगा, ये सब बाकी लोग कट रहे हैं, मेरा नंबर नहीं आने वाला, मैं नहीं मरने वाला। The same thing is with us। आज इस संसार में लोग क्यों इतने विचलित हो रहे हैं, आज लोग क्यों सजाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जीवन और मृत्यु का एक्चुअली इसके बढ़ के भी कुछ है क्या। Why? Because now we are able to understand there is so many deaths happening in this world. Death is a reality of this world, and now we are trying to understand God, spirituality, आत्मा, so many things, right? अगर यही सेशन मैं आपको लिख कर कह रहा हूं, अगर मैं ये सेशन, इससे पहले भी हमने बहुत सारे भगवत गीता क्लासेस करवाए, यही सेशन हमने बहुत बार पहले भी करवाए, लेकिन कितने लोग आते थे, 20 लोग, 30 लोग, ऐसे लोग आते हैं। लेकिन आज हमारे लिए 300 से ज्यादा लोग दे हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स। व्हाई? बिकॉज पीपल एटलीस्ट एट दिस मोमेंट ऑफ दिस लाइफ दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स। तो हमारे लिए उद्देश्य ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, सब कोई मर रहे हैं, मेरा भी नंबर आने वाला है, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। इस तरह से प्लेटफॉर्म में जब हम भगवत गीता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किस प्रकार से हम भगवान के बारे में जान सके, है ना। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि ड्यू टू एक्टिंग सिंफुली अगेंस्ट लॉज, गॉड्स लॉज, हम लोग उसी मिस्चीवियस चाइल्ड की तरह हैं, है ना, जो, और इस प्रकार से हम दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, हम सब दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो हमें इस संसार में देखना पड़ेगा कि कैसे मैं हैप्पी लाइफ बिल्ड कर सकूं, है ना। अगर हम इन सारे प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इट इज एज यूजलेस लाइफ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज अ यूजलेस लाइफ, राइट। So this is a useless life. So that's what we have given an example कि किस प्रकार से बकरे का जीवन जो हमने देखा कि बकरे की तरह हमको नहीं बन के रहना है, हमें कैसा बन के रहना है, हमें एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस लाइफ and why we are suffering and understand about God's laws, right?
तो दिस इज आवर सेशन। तो एक्चुअली आज का जो हमने सॉल्यूशन है, दिस इज अ की पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, मटेरियल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। वी कैन नॉट टेक सॉल्यूशन फ्रॉम साइंस। साइंस हमें सॉल्यूशन देगा, लेकिन हमें सॉल्यूशन कहां से लेना है? वो स्टॉप गैप सॉल्यूशन। साइंस के सॉल्यूशन हमारे लिए थोड़े बहुत हेल्प करते हैं, कभी बीमारी आ जाए, कभी कुछ आ जाए, लेकिन एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो हमारी आत्मा के सॉल्यूशन। आत्मा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आत्मा की नीड फुलफिल नहीं हो रही है। उसका अगर नीड अगर फुलफिल हो जाए, हाउ? बाय सर्विंग गॉड, बाय अलाइनिंग विद गॉड, है ना। जिस प्रकार से भगवान के इतने सारे भक्त हैं, हमको केंद्र में भगवान को रखना है। We have to keep God in the center of our life, then only we will be happy. আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই। আজ আগেকার জীবনে আমরা দেখতাম কোন সময় প্রত্যেক भारत की जो सभ्यता थी, वो सभ्यता क्या थी? हर एक के घर घर में, गांव गांव में पहले क्या होती थी? महाभारत की कथा होती थी, रामायण की कथा होती थी, है ना। महाभारत, रामायण, so many things used to happen. প্রত্যেকের বাড়ি বাড়িতে আর ভগবত গীতার ব্যাপারে আমরা চর্চা করতাম, সবকিছুর ব্যাপারে আমরা চর্চা করতাম, তাই না? তখন কেউ ভেবেছিল যে এরকম অ্যাংজাইটি আসতো কারো মাথায় এত প্রবলেম আছে, বা সো মেনি থিংস ওয়ার হ্যাপেনিং? কখনো কেউ সুইসাইড অতটা করতো না, তাই না? तो আমাদেরকে বুঝতে হবে, जब हम हमारे जीवन में ये सारे चीजें हमारे जीवन में थी, विद्यमान थी, तब हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई। प्रॉब्लम्स कब आई हैं? हम मटेरियली तो एडवांस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअली हम पीछे जा रहे हैं। तो भले ही ये मटेरियल एडवांसमेंट आगे की ओर जा रहा है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पीछे की ओर लेके जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहां हो जाती है? हम अंदर से दुखी हैं, वी आर ऑल डिससैटिस्फाइड फ्रॉम विद इन आवर हार्ट। तो हमारे लिए सबसे वही प्रॉब्लम्स, फिर वही सॉल्यूशन है क्या? महाभारत, रामायण, भागवतम, भगवत गीता, इन सब पे हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। किस प्रकार से इन सब कथाओं के माध्यम से गोल ऑफ लाइफ, लेसन ऑफ लाइफ वी हैव टू अंडरस्टैंड, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हाउ अलाइनिंग विद सॉल्यूशंस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस। तो आज का सेशन का टॉपिक यही है। तो हमारे जीवन में ये नहीं सोचना है, देखिए मनुष्य जीवन तब से शुरू होता है जब हम दो प्रश्न पूछने की पूछते हैं। আমার জীবনে কষ্ট কেন আসছে আর জীবনে उद्देश्य की, जीवन का उद्देश्य क्या है, या मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, है ना। मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं इसके बाद कहां जाने वाला हूं। कभी ये सब प्रश्न पूछा है क्या हमने? कभी हार्डली कोई पूछता है, हार्डली कोई ऐसा ये सब चीजें पूछता है। तो मैं कहां जा रहा हूं, हम किस गली जा रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर गाना तो है, हम किस गली जा रहे हैं, लेकिन हमें सच में नहीं पता है हम किस गली जा रहे हैं। हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड में जा रही है, लेकिन अगर उस आदमी से पूछा जाए, भाई गाड़ी किधर लेके जा रहा है, भाई बता। अरे नहीं, मैं 100 किलोमीटर की स्पीड में मुझे चलाना है, मुझे बस ये आता है, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद अस, है ना, कि हम गाड़ी तो बहुत स्पीड में लेके जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, किधर मैं जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ये है। हमने पिछले सेशन में बताया था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आर्यन, आई विल कम टू योर क्वेश्चन लेटर ऑन। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न आप बाद में पूछ सकते हैं, आई विल कम टू योर क्वेश्चन लेटर ऑन, राइट। तो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? दिस इज अ पार्ट ऑफ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पिछले सेशन में हमने प्रश्न पूछा था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला है। जब कोई व्यक्ति, मनुष्य और जानवरों के बीच में हमने जब कंपैरिजन किया, जब कोई व्यक्ति इन सारे 4 प्रॉब्लम्स के बारे में पूछने की कोशिश करे, तब उसका मनुष्य जीवन शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। व्हेन ही आस्क्स दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, व्हाट कृष्ण इज टेलिंग, दैट यू आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, यू आर इम्पेरिशेबल सोल। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता, भगवान शुरू से भगवान बता रहे हैं, ना नत्वेवाहं जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर क्या है? एक कुर्ते की तरह है। शरीर जस्ट इट्स लाइक अ कवरिंग, एक शर्ट, जो हम एक शरीर दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। इट्स लाइक अ पड़ाव, इट्स लाइक अ स्मॉल डेस्टिनेशन एंड वी हैव टू चेंज आवर डेस्टिनेशन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। जैसे एक ट्रेन एक स्टेशन पे आती है, फिर दूसरे स्टेशन पे आती है, फिर तीसरे स्टेशन पे आती है। एक स्टेशन कोई घर नहीं बना लेते हम। कभी भी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, अभी तो जाना पॉसिबल नहीं है, बट कभी हम लोग जाया करते थे। वंस अपॉन अ टाइम वी यूज्ड टू गो, राइट। तो दुरंतो एक्सप्रेस में आप मानने टिकट खरीदा है और यू आर गोइंग फ्रॉम सियालदह टू दिल्ली।
तो हम क्या ऐसा ऐसा पैकिंग करके जाते हैं कि चलो भाई बिस्तर समेट लिया, लैपटॉप लगा लिया, सब कुछ हमने सेटअप कर लिया, साथ में हम ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, अपना लैंप लगा रहे हैं, एज इफ कि यही मेरा घर है। हम कभी सोचते हैं क्या, वेन एवर वी आर बोर्डिंग अ ट्रेन वी ऑलवेज नो दैट दिस इज अ टेम्पोररी थिंग फॉर मी, ये मेरे को तब तक ही यूज करना है, कल सुबह जब 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा सियाल दिल्ली, तब मुझे ये ट्रेन की बॉगी छोड़नी है, तो उसके प्रति मैं आसक्त नहीं रहता हूँ। आई एम नेवर अटैच्ड टू दिस। सिमिलरली व्हाई टू गेट अटैच्ड विद दिस बॉडी, दिस फैमिली एंड ऑल, है ना, बिकॉज वी आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल बीइंग। हमारे लिए एक ना एक डेस्टिनेशन, दिस इज लाइक अ स्मॉल स्टेशंस, इसके बाद दूसरा स्टेशन है, इसके बाद तीसरा स्टेशन है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज लाइक अ ट्रेन जर्नी। इसी को हम परमानेंट जर्नी, उसमें हम घर नहीं बना लेते कि यहाँ मेरा आशियाना होगा, यहाँ पे मेरा एलसीडी टीवी होगा। ट्रेन इज लाइक अ ट्रेन। We have to understand this body, this is a temporary thing in our life, just as a shirt when gets old, एक जब कुर्ता पुराना हो जाता है तो नया कुर्ता पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमारे लिए क्या है, दिस इज अ रियलिटी, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा आयाम हमें समझना पड़ेगा, दिस इज एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस लाइफ, दैट्स व्हाट भगवत गीता टीचेस अस। तो इसीलिए इस कोर्स में हम कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 3-4 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद, सॉरी लाइक 3 वीक्स मोर, है ना, 3 हफ्ते के बाद हम भगवत गीता श्लोका बाय श्लोका शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज, वर्स बाय वर्स। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, हमारा आपका फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट कुछ श्लोक ही लेंगे। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परम गतिम। ये जो जगत है दुखों का आलय है, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ प्लेस ऑफ मिजरी। सबको दुख मिल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बिल गेट्स से लेकर आप प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, प्रेसिडेंट ले लीजिए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है ना। बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स बड़े ही अच्छे प्लास्टिक स्माइल जरूर लगा ले, लेकिन उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स है ना। तो हमें ये समझना है, दिस वर्ल्ड इज दुःखालयम अशाश्वतम, एंड देयर इज अ वर्ल्ड वेयर कृष्णा सेज दैट आफ्टर अटेनिंग मी, ऐसा भी कोई जगत है जहां जाकर हमें क्या बोलते हैं, आज चल के तुझे मैं लेकर चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, जहां दुख भी ना हो, जहां प्यार ही प्यार पले ना। ये बॉलीवुड का पुराना एक बहुत सुंदर गाना है, लेकिन ऐसा जगत सच में है। वो कौन सा जगत है, स्टे ट्यून्ड, सेशन 5 में आपको पता चल जाएगा वेयर इज दैट प्लेस, है ना, जहां पर हमें सच में वी विल गेट ऑलवेज हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसैटिस्फाइड ही रहेंगे, बट ऐसा भी कोई स्थान है जहां पर जाने से हमें वापस आना नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली स्पीकिंग नाउ देखिए, अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जिधर भी इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है, आपके फोन के सामने अपने घर का भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए स्क्रीन के सामने। क्यों, यहाँ पे हम थोड़ा एक ऐसा गेम खेलने, दिस इज लाइक अ थिंग फॉर, दिस इज लाइक बहुत सुंदर एक क्या होने वाला है, ग्रुप एक्टिविटी होने वाला है। तो एक एग्जांपल दिया जाता है कार के साथ और मनुष्य शरीर के साथ, है ना। एक कार का उदाहरण और मनुष्य शरीर का उदाहरण, दोनों का उदाहरण हम ले रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जब कार दिया जाता है कंपनी के द्वारा, है ना, जॉब में जाने के लिए, अपना गोल सेट करने के लिए। सिमिलरली ये जो शरीर है, वो शरीर किसके द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा, राइट। तो आप लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ये शरीर, एक कार को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर होता है। शरीर को चलाने वाले कौन होते हैं, आत्मा, है ना। उसी प्रकार से गाड़ी में तेल डालना या पेट्रोल डालना बहुत जरूरी है। शरीर में क्या डालना जरूरी है, पीपल आर टेलिंग फूड, ओके, बट आत्मा में डालने की क्या जरूरत पड़ती है, बाथिंग एंड पुटिंग फूड, यस, राइट, परफेक्ट। आप लोग पूजा, मनोज, एवरीवन इज टेलिंग, प्रियंका, रश्मि, रिक इज टेलिंग दैट फूड, एंड सो मेनी राइट्स आंसर्स आर कमिंग। उसी प्रकार से टेकिंग गराज फॉर अ रिपेयर, कभी हम गाड़ी को रिपेयर के लिए जाते हैं कि नहीं, बॉडी को भी कहाँ लेके जाते हैं, अभिजीत इज टेलिंग हॉस्पिटल, राइट, परफेक्ट। अरुणेश, तनिषा, सोमी, मीरा, पूजा, एवरीवन इज टेलिंग शरीर के जब प्रॉब्लम्स होते हैं, गोइंग टू डॉक्टर्स फॉर डिसऑर्डर्स, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्पल, हेमेंद्रो, लक्ष्मी, एवरीवन इज टेलिंग, राइट। पर्पस, किस लिए शरीर ये गाड़ी दिया गया है, আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, আর কাউকে জিজ্ঞেস করছি না, আপনারা उत्तर देवें এবার। जैसे एक गाड़ी दिया गया है कंपनी में जाने के लिए, एक ऑफिस पर्सन को,
उसी प्रकार से शरीर किस लिए दिया गया है? विश्वेश इज टेलिंग टू अटेन लिबरेशन. अरुणेश, ओके, अभिजीत इज टेलिंग, सविता इज टेलिंग टू सर्व लॉर्ड. तनिषा, राहुल, सोमी, औरित्रो फॉर लिबरेशन, राइट. तो बेसिकली ये शरीर दिया गया है भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवान से फिर से जुड़ने के लिए, राइट, है ना. प्रियंका, ऐश्वर्या, so many things, right answers, perfect answers are coming. जयंती माताजी is telling. Similarly, आपके लिए एक अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कभी कभार हम क्या करते हैं, जो गाड़ी का मालिक है वो सोचता है कि ये तो मेरी गाड़ी है ना. दी किसने है गाड़ी? कंपनी वाले ने. लेकिन वो सोच रहा है क्योंकि गाड़ी मेरे अंडर में है तो मैं उसको अपने हिसाब से यूज करूंगा. क्या करूंगा? गाड़ी तोड़ दूंगा या कांच तोड़ दूंगा. मैं परेशान हूं, मैं आज उसका सीट फाड़ देता हूँ. सरकारी है, मेरा थोड़ी ना यार. बहुत बार हम लोग करते हैं कि नहीं? सेम चीज हमको जब किसी ने ये शरीर दिया है, हम उस शरीर के साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकते हैं. बता सकते हैं क्या? व्हाट इज दैट? एनीबॉडी कैन से व्हाट इज दैट? द थिंग इज कमिटिंग सुसाइड. सुसाइड इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज ये शरीर हमने नहीं बनाया. मैंने अपना शरीर को डिजाइन नहीं किया, मेरे परिवार वालों को मैंने चूज नहीं किया. ये सारिंतिका माता जी, सौमी, अरुणेश, आंचल is telling that committing suicide is the most deadly thing which we can do. Most deadly thing which we can do. तो ये शरीर मैंने नहीं बनाया, इसको मैं अपना कैसे सोच सकता हूँ? ये मुझे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेरा नहीं है. गलती से भी ये मत समझ लीजिए कि मेरा शरीर है तो मेरा है. ये मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है. ये मेरे इस शरीर पे मेरा कंट्रोल नहीं है. इस शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है. कभी कभार मेंटल प्रॉब्लम्स और कुछ भी हो रहे हैं, ये सब मेरे ऊपर कर्मों का फल है या मेरे को दिया गया है. इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है. इट इज अ सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी टू कीप दिस बॉडी फॉर द हायर पर्पस. For the higher purpose is to learn about God, to know about Krishna, to know about the Supreme Personality, है ना. और उसी तरह से कुछ क्या करते हैं, इस गाड़ी को क्या करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके जा रहा है. कोई ऑफिस वाला है भाई, सरकारी ही मिला है, तो क्या करेगा, वो मिसयूज कर रहा है उसको. उसी प्रकार से शरीर का भी मिसयूज कैसे कर सकता है कोई, आप लोग बताएंगे. फॉरगेटफुल, एंड वी कैन बिकम फॉरगेटफुल एंड टू गेट टू इंडल्ज इट इन प्लेजर्स, है ना. थोड़ा दारू पी के बैठ गए या मूवी, सिनेमा, ये सारी चीजों में ही भूल गए. ये सब करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में मेन गोल को ना भूल जाए. यस, so many chats are telling. Pooja, Aishwarya, Utpal, so many things, so many people are responding. दूसरा अभी थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए. स्पीडिंग ऑफ द कार एट 100 किलोमीटर पर आवर. यस कौशिक, ऐश्वर्या, यू आर टेलिंग ज्यादा फूड खा कर ऐश्वर्या इज टेलिंग. एनीवेज, स्पीडिंग ऑफ द कार एट 100 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली इस रैट रेस में विद नो गोल, किस चीज के लिए हम फंस रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, हमें अगर नहीं पता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. दूसरा चीज जो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि इस शरीर को ही, इस गाड़ी को ही पेंटिंग में लगाया गया, है ना. कितनी मस्त गाड़ी है, मैं इसको एकदम मैं क्या एकदम मस्त एकदम क्या मैं एकदम शोकेस में बना कर रखूंगा, है ना. और इसको बस हर दिन भर देखता रहूंगा. मेरी एकदम नई गाड़ी, नई नवेली दुल्हन की तरह. अगर कोई ऐसा रखे तो क्या होगा? वो गाड़ी को यूज कर रहा है क्या? नहीं ना. उसी प्रकार से इस शरीर को ही अगर हम मेकअप में या इसके लिए लग जाएंगे, ये शरीर सिर्फ एक कार्य के लिए दिया गया है. उस कार्य को हमें समझना पड़ेगा. डेकोरेटिंग ऑल्सो. यस कैलाश, शोमी, पूजा, विश्वेश, तनिषा, सो मेनी पीपल आर टेलिंग. पूजा इज टेलिंग करियर गोल्स, और इत्रो इज टेलिंग. तो हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है? देखिए सब आप ही आंसर कर रहे हो, मैं कुछ आंसर नहीं कर रहा हूँ. डेकोरेटिंग द बॉडी विद कॉस्मेटिक्स विदाउट यूजिंग इट टू सर्व गॉड. देयर इज नो प्रॉब्लम इन डेकोरेटिंग आवर बॉडी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस दिस बॉडी इज बीइंग गिवन. अरे बड़े बड़े लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, है ना. हमें भी समझना है कि ये सारी चीजें हमें संतुष्टि नहीं देने वाली है. तो एक बहुत सुंदर एक कहानी आती है जिसको मैं बताना चाहूंगा कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, एक ही बिगॉट वो अपने घर पे एक तोता लेके आया. अब इतना सुंदर तोता था उसके पास. ही वाज सो वरीड कि मैं इस तोते को कहाँ रखूं. इसके लिए तो एक मेरे को आलीशान बंगला बनाना चाहिए, इतना सुंदर एक घर बनाऊंगा इसके लिए. एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने. हाँ, उसने सोचा इतना सुंदर घर बनाऊंगा कि इसको बस सुखपूर्वक मैं एकदम आलीशान अरेंजमेंट, आलीशान हॉस्पिटैलिटी दूंगा इस पक्षी को. उसने क्या किया, एक सोने का पिंजरा बनाया और उस पक्षी को उसमें रखने लगा. और वो इतना बिजी हो गया क्या, किसमें, उस सोने के पिंजरे को पेंट करने में,
उसको पेंटिंग कर रहा है हर दिन भर रात भर उसको पेंटिंग कर रहा है। हाँ कितनी सुंदर, मैंने तेरे लिए इतना सुंदर बनाया, एकदम 9 लाख का हार तेरे लिए बना के मैं ला के दूंगा, मैं तेरे को इतना कुछ दूंगा। लेकिन एक चीज वो भूल गया, हर दिन पेंटिंग कर रहा है, उसको ब्रश कर रहा है, उसको सो मेनी थिंग्स ही इज डूइंग, बट ही फॉरगॉट टू फीड द हंग्री बर्ड। हमारी जो अंदर की आत्मा है ना, हमने पहले ही बताया 3 चीजें हैं हमारे शरीर, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा। शरीर और मन का नीड्स को तो फुलफिल कर रहे हैं हम, है ना। शरीर के फुलफिलमेंट के लिए सारी चीजें हैं, मन की फुलफिल के लिए गेम्स है, सोशलाइजिंग है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आत्मा की नीड को अगर नहीं फुलफिल करेंगे हम, इट इज लाइक उसको सोने का पिंजरा तो दे दिया, आलीशान घर तो दे दिया, 3 BHK 5 BHK करोड़ों का घर है, आलीशान घर है, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ हो जा रहे हैं हमारे लिए कि हमने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, है ना। दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। तो हमारी सिचुएशन भी इस पिंजरे की इसकी तरह ही है। किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। আমরা সবকিছু দিচ্ছে এই পাখিটাকে, কিন্তু খাবারই দিচ্ছি না। তো সবথেকে বড় খাবার আছে ভগবানের সাথে জোড়া, है ना, भगवान साथे आध्यात्मिक संस्कृति साथे जोड़ा, है ना। तो एक सुंदर एक कहानी बताऊंगा मैं अभी आपको, वेरी नाइस स्टोरी। तो थोड़ा अभी जी जान से मन कान एकदम थोड़ा लगाए दीजिए एकदम। देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी ऑफ अ किंग एंड अ मूर्ख, है ना। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आने वाला है। आप लोगों को मैं लेसन पूछूंगा, आप लोगों को रिएक्ट करना है ना। तो जो जहाँ है दिल थाम के बैठ जाइए। तो एक बार की कहानी है, एक राजा थे। राजा he was living a very opulent life, बहुत बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, और साथ में मतलब सोने का महल था, आलीशान कमरे थे, सच लैविश लाइफस्टाइल। ही हैड मेनी क्वींस, बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारे राज्यों पे उसने कब्जा करके रखा था। ही वाज गेटिंग रेवेन्यू, सब तरह से सुखपूर्वक उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार उनके किंगडम में एक साधु आए। वन सेंटली पर्सन केम टू हिज किंगडम। একজন সাধু ওনার রাজ্যে এলেন, ওনার দরবারে এলেন, और साधु उनको उनके इसमें आए। तो राजा भी क्या करते, साधु का सत्कार करना चाहिए। उसने साधु के पैर धोए, उनका आदर सत्कार किया। सो मेनी थिंग्स ही डिड, है ना, उनका आदर सत्कार सब किया। लेकिन एक प्रॉब्लम था, साधु उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा था, लेकिन राजा वाज नॉट इंटरेस्टेड, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। वो बोल रहे हैं भाई देखो ये संसार नश्वर है, this world is temporary, we have to go above this world and no, we have to prepare ourselves for going for our next destination। गोल क्या है इस जीवन का वो समझो। भगवत गीता के श्लोक समझाने लगे, लेकिन राजा को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो भाई उसके पास सब आलीशान सब कुछ है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो क्यों समझेगा उसको। तो उन्होंने बोला यार इसको ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो ठीक है, व्हाट ही डिड, उन्होंने बोला ठीक है राजा तुम एक काम करो। राजा अभी पूछा था मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूं, आपकी किভাবে सेवा करते पारी। तो पंडित ने बोला, साधु ने बोला एक काम करो, आई विल आस्क यू फॉर वन थिंग, वन फेवर, मेरे को एक फेवर कर दो, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। वो कौन सा फेवर, आप एक काम करो, आपको एक ऐसा मूर्ख जुगाड़ करना है आपके राज्य में। একটা मूर्ख व्यक्ति खुजुन, एक मूर्ख व्यक्ति को आप ढूंढिए, और उस व्यक्ति को आप एक डंडा पकड़ा देना, ये मैं आपको डंडा दे रहा हूँ, उस व्यक्ति को ये डंडा पकड़ा देना, और उसको एक काम देना कि उसको सिर्फ सैलरी देना, उसको अच्छे तरह से उसको आप मंथली पगार दो, उसका भरण पोषण आपको करना है, और उसको कहना है कि आपको पूरा राज्य घूमते फिरना है, बस उसका यही काम है, हर जगह घूमते फिरे, दिस मच ही हैज टू डू। तो राजा बोला अरे वेरी इजी थिंग फॉर मी, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, इतना इजी थिंग है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस प्रकार से साधु चला गया, ये तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, वो चले गए वहां से। उसके बाद जाकर क्या होता है, वो ढूंढता है, एक मूर्ख मिल जाता है उनको। he got a fool person in his kingdom, और उसको बोला कि चलो साधु ने मुझे ये डंडा दिया था, संभालो, और तुमको क्या करना है, तुमको पूरे राज्य में घूमते फिरना है, और तुमको मैं मंथली मेंटेनेंस फी दूंगा, मंथली सैलरी दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मेरी, और तुम्हें बस ये काम करना है, यही मुझे साधु ने कहा है। तो ऐसे करते करते दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, और एक समय ऐसा आया जब राजा अपनी मृत्यु शैया पे था। He was lying on his deathbed, he was diseased, है ना, उसके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, बहुत ओल्ड एज हो गया था, उसकी पत्नी बच्चे सब सामने खड़े हैं, और उनको सबको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बेटा तुम ये करना, बेटी तुम ये करना,
बेटा तुम पत्नी, तुमको मैं तुम्हारे लिए ये जो लोनावला की जो बिल्डिंग है ना वो तुमको मैं देके जा रहा हूँ। अच्छा तुम जो तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी है ना, तुम्हारे लिए जो वो जो सॉल्ट लेक वाला घर है ना वो तुमको मैं तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। और बेटा तुम्हारे लिए वो जो सेक्टर 5 में जो 3 BHK फ्लैट खरीद के रखा था ना वो तुमको मैं देके जा रहा हूँ। तो सबको कुछ ना कुछ दे रहा था वो। इस तरह से वो सोच रहा था कि अंत समय में मैंने अपना कार्य कर दिया, लेकिन अंदर से एक कसक थी उसकी। कौन सी कसक थी? कि मैंने शायद एक व्यक्ति से मैं शायद नहीं मिला अभी तक। वो कौन सा व्यक्ति है? तब उसको याद आया, यस, वो मूर्ख जो था जिसको मैंने ये सब दे के रखा था, डंडा पकड़ा के रखा था, उससे मैं नहीं मिल पाया, उसको मैं बुलाता हूँ। इसीलिए फिर वो उसको बुलाए और बुलाकर बोलते कि अरे भाई मूर्ख, अभी मेरा जाने का समय हो गया है, तो तुमसे मैं कुछ बोलना चाह रहा था, बोलना चाहता हूँ। तो मूर्ख बोल रहा है, मूर्ख उससे पूछता है, अच्छा महाराज आप कहाँ जा रहे हो, आप बता सकते हो? क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ, प्लीज टेक मी, है ना, कि आप मुझे लेके चलिए। तो राजा बोलने लगे, अरे भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां पे कोई नहीं आ सकता, है ना, तुम भी नहीं आ सकते। अच्छा मैं नहीं आ सकता, मुझे समझ में आ गया, आप शायद मुझे नहीं बुला रहे हो, क्यों? क्योंकि आप रानियों के साथ जाना चाह रहे हो। ओके नो प्रॉब्लम, आप रानियों के साथ जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा बोला, अरे तू एक नंबर का मूर्ख है, मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहां पे मेरी रानियां भी नहीं जा सकती। अरे रानी तो क्या है, मेरे बच्चे भी नहीं जा सकते। तो ऐसा बात है क्या? आपकी रानी नहीं जा सकती, रानियां नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते? ओके एक काम करते हैं राजा, आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक मैं अच्छा सा घोड़ा अरेंजमेंट करता हूँ, अच्छा सा रथ अरेंजमेंट करके देता हूँ, आप ये सब लेके चले जाइए। राजा बोलता, तू एक नंबर का बुद्धू है। क्यों? अरे मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां पर जहां पर मैं रथ भी नहीं लेके जा सकता, मैं कुछ नहीं ले जा सकता। तो मूर्ख बोलता है, अच्छा आप एक काम करो, आप रथ नहीं लेके जा सकते, आप कुछ नहीं लेके जा सकते, आप एक काम करो, बस एक कार्य कीजिए। क्या? आप कुछ पैसे ले लो, है ना, सोने की मुद्राएं ले लो, क्योंकि आप अकेले अकेले जा रहे हो, पता नहीं आपको पैदल जाना होगा, शायद कहीं नहीं कुछ मिले ना मिले, कहीं चाय का स्टॉल मिल जाएगा, कहीं बिस्किट मिल जाएंगे, खा लेना। नालायक, एक नंबर का बुद्धू, तू एक नंबर का बुद्धू है। क्यों? क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं, मैं एक कौड़ी नहीं लेके जा सकता। तो ना मैं अपना वेल्थ लेके जा सकता हूँ, ना मैं अपनी पत्नियां लेके जा सकता हूँ, ना बच्चे लेके जा सकता हूँ, ना प्रॉपर्टी लेके जा सकता हूँ। तो है ना, तो वो ऐसे बात करने लगा राजा, है ना। तो जब ऐसे बात कर रहा था तो उसे राजा ने बोला, देखो मेरा तुमसे एक ही एक्सपेक्टेशन है, तुमसे एक ही एक्सपेक्टेशन है। वो क्या? कि तुमको मैंने पूरा जीवन भर मैंने सेवा दिया, तुमको ये डंडा पकड़ के मैंने बोला पूरा मेरे राज्य का ये करो, आज मैं तुमको रिटायर कर रहा हूँ, यू आर नाउ फ्री, तुमको मैं लाइफ लॉन्ग पेंशन दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक कार्य है, वो ये, क्योंकि मुझे मुझे एक साधु ने कहा था कि ये कार्य तुमको हैंड ओवर करने के लिए, अब तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम एक और ऐसे मूर्ख को पकड़ो जो तुम्हारे जैसा हो, जो एकदम तुम्हारे जैसा हो, और तुम्हें क्या करना है, उसको वो डंडा पकड़ा देना है, और वो मेरे बाद मेरे बच्चे जब राज्य करेंगे तब वो क्या करेगा, वो पूरे राज्य में घूमता फिरेगा। तो जब मूर्ख मूर्ख को ये ऑप्शन दिया कि ये डंडा किसी मूर्ख को देना है, तो उस मूर्ख ने क्या किया पता है? मूर्ख ने बोला, महाराज ये डंडा आप ही रख लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे इस संसार में आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं दिखता। क्या बात कर रहा है, मुझे तू मूर्ख बोल रहा है, एक नंबर का लगाऊंगा लाफा एक तेरे को, है ना, तो मुझे मूर्ख बोल रहा है, मैं मूर्ख हूँ? हाउ यू कैन डेयर टू स्पीक लाइक दैट? तो मूर्ख तब उस समय बोलने लगता है, महाराज धीराज, भले ही आप, है ना, आपको जब पता था कि एक ना एक दिन जीवन में ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जब आपके साथ कोई नहीं जाने वाला होगा, neither your queens will be going, neither your wealth will be going with you, एक फूटी कौड़ी नहीं लेके जा सकते थे, आप ऐसे डेस्टिनेशन पास जा रहे हो, तो आपने ये पूरा जो साम्राज्य खड़ा किया, आपने जो एम्पायर खड़ा किया, ये 3 BHK फ्लैट, ये बंगला, ये लोनावला के घर, ये वो क्यों क्यों खड़ा किया, जब आपको पता ही है कि आप एक एक फूटी कौड़ी नहीं लेके जा सकते? तो इससे बड़ा मूर्ख तो और मेरे को कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन आपने पूरा इस तरह से व्यर्थ किया। तो ये जब राजा ने सुना कि यू कैन नॉट बी अ फूल, आप, मुझे लगता है तुम एक मूर्ख नहीं हो, तुम बहुत बड़े संत हो, बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मुझे लगा तुम बड़े मूर्ख हो, लेकिन यू आर नॉट अ फूल, यू आर अ सेंटली पर्सन हु इज गिविंग मी द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेदास टू मी एट दिस मोमेंट, है ना। तब वो जो मूर्ख था वो इंस्ट्रक्शन देने लगता है। एक्चुअली क्या था, जब वो साधु आपके राज्य में आए थे, आपको यही इंस्ट्रक्शन
तब भी देना चाह रहे थे वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, तब आप सुनने के मूड में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरा कोई एक शिष्य को मैं ट्रेन करता हूँ, माई शिष्य विल डू व्हेन, उन्होंने मुझे, मैं उनका शिष्य हूँ और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। जब आप जिस समय ऐसे एक मैच्योरिटी वाले पोजीशन में आएंगे, जब आप समझ सके कि संसार में जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किधर जा रहा हूँ, मेरी परिस्थिति क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे, तब मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे सकूं। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ये पागल का रोल करने के लिए कहा, है ना। तो ये जो कहानी बताई, देखिए इस संसार में राजाओं का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ महामूर्ख। अनफॉर्चुनेटली ये भले ही हमने ये पूरी कहानी बताई, देखिए पंचतंत्र में और हितोपदेश में बहुत सारे ऐसी कहानियां आती है, इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज। तो ये जो महामूर्ख की स्टोरी है, ये भी एक तरह से हितोपदेश या पंचतंत्र के हम एक तरह से बता सकते हैं कि दीज आर हितोपदेश, हित उपदेश। लेकिन यहाँ पे ये जो राजा और यहाँ पे ये जो मूर्ख, ये कौन है, ये समझने पड़ेगा हमें। हु इज दैट मूर्ख पर्सन? अरे मैं स्वयं इस संसार में मूर्ख हूँ, एक नंबर का उल्लू हूँ, क्योंकि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ मेरे जीवन में भी यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, वेयर आई एम हेडिंग। आई हैव टू बी कंटेम्पलेटिव, मुझे चिंतन मनन करना चाहिए। আমাকে ভাবতে হবে যে আমার জীবনটা কোথায় যাচ্ছে, এইভাবেই চলবে না আমার জীবন, তাই না। तो देखिए इससे पहले भी ऐसे राजा हुए हैं, जैसे महाराज शिवाजी। शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो शिवाजी महाराज ऐसे थे कि भले ही वो राजा राजा जरूर थे, लेकिन साथ में उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया, है ना। क्यों? राज्य जीत रहे थे, धर्म की स्थापना जरूर की, लेकिन साथ ही साथ में एक संत थे, संत तुकाराम। भले ही भवानी के नाम से जय भवानी ये सब सारे स्लोगन्स थे उनके, लेकिन हृदय से वो हरि का भजन करते थे। उनके गुरु थे संत तुकाराम। हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का भजन करना, ये उनका ये था, है ना। और अंत समय में भी भगवान का नाम लेकर ही वो भगवान के धाम गए, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे राजा हुए, महाराजा युधिष्ठिर, है ना, अम्बरीश महाराज, या सो मेनी स्टोरीज, राजा हरिश्चंद्र, सबके अगर कहानी बताएंगे, एक्चुअली दे हैव नेवर मिस्ड स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम है कि हम अपने स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ लाइफ को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही हमारा सॉल्यूशन भी है ना। तो आज जो सेशन का टॉपिक है, व्हाट इज दैट? द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर मटेरियल प्रॉब्लम्स। दिस इज द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, दिस। तो आज हमें समझना है, देखिए हम भारतवासी हैं, और हम सबको बताना पड़ता है कि भाई सारे सॉल्यूशंस कहाँ लिखे गए हैं? वेदों में। वेदों में सारी चीजों का सॉल्यूशन है, लेकिन हम सोचते हैं कि वेद तो प्रिमिटिव है ना। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था कि वेदों को किस प्रकार से भारत की सभ्यता से हटाना। तो 700 साल या 600 साल मुगलों ने शासन किया, फिर 300 साल 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया भारत पे। भारत की सभ्यता ऐसी है, नेवर एवर कुड अ पर्सन डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ इंडिया, है ना। इतना महान देश है ये। अरे सनातन धर्म लाखों करोड़ों सालों से चला आ रहा है भारत भूमि पर। इसको आप कुछ सालों, 100 सालों या कुछ हजार सालों के राज्य में तोड़ दोगे क्या? इवन नाउ एटलीस्ट वी कैन सी दिस स्पिरिचुअल सभ्यता स्टिल देयर इन आवर लाइफ, है ना। बट अंग्रेजों ने, मोहम्मडन्स ने बहुत प्रकार से गुरुकुल को तोड़ा, काउ कल्चर को तोड़ने की कोशिश की, सो मेनी थिंग्स, है ना। तो सो मेनी थिंग्स हमने तोड़ने की कोशिश की। और प्रॉब्लम क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट किया जिसका नाम था माइथोलॉजी, है ना। तो आपके सामने एक प्रश्न है, माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर माइथोलॉजी? व्हाट डज माइथोलॉजी मीन? है ना। ये जो माइथोलॉजी टर्म है, ये टर्म किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो भारत पे शासन करना चाहते थे। और कैसे शासन करना चाहते थे? साथ में वो भारत की संस्कृति, यस, विश्वेश इज टेलिंग फॉल्स स्टडी, है ना, हिस्ट्री, आर्यन हिस्ट्री, मिथ नॉट ट्रू, अनुपमा इज राइट, तानिशा इज राइट, है ना, सुलक्षणा इज सुलक्षणा, चेतना सोलंकी राइट, मिथ। उन्होंने क्या बताया? मिथक माने আমাদের যে वेद আছে, पुराण আছে, मिथक, है ना। सुजाना मैडम, ममता जी बता रही हैं, राहुल जी बता रहे हैं, ये सब मिथक है। मिथक मतलब क्या? मिथ्या। ये शब्द आया है मिथ्या से। उन्होंने क्या किया? कोशिश भारत की सभ्यता को तोड़ने के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया। हमको क्लरिकल, हमने पहले तो गुरुकुल सिस्टम को हटाया, गायों की सभ्यता को हटाया, क्योंकि इन दोनों अगर हमारे सभ्यता में रहेंगे, गुरुकुल सिस्टम और गाय, गौ माता की अगर सेवा करेंगे तो यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करेंगे तो सुखी रहेंगे। भारत में अगर लोगों को अगर शासन करना है तो गायों को हटाओ, गायों की हत्या करो। और दूसरा है
वेदों की चर्चा को हटा दो इनके इधर से, और इनको ये समझाना है, हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे ताकि इनको समझने में आने लगे कि ये हमारा बेस्ट है, एवरीथिंग ब्रिटिश इज द बेस्ट, एवरीथिंग मेड इन द वेस्ट इज द बेस्ट, एंड एवरीथिंग मेड इन द ईस्ट इज द वर्स्ट, इन द इंडिया इज द वर्स्ट। हमें ये जानबूझ के डाला गया। और आज हमारी ऐसी सभ्यता है, हम ऐसे ही सोचते हैं, हमारे मेड इन इंडिया कोई भी चीज है तो हम उस पर ये नहीं करते हैं। भारत, एक समय भारत सोने की चिड़िया थी, क्यों थी? क्योंकि वेद हमारे रग रग में वेद थे। क्यों? क्योंकि हर समय हम भगवान पे विश्वास करते थे, भगवान पे विश्वास रख के हम सब चीज कर रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने वेद को धीरे धीरे क्या करने की कोशिश किया, डाइवर्ट करने की कोशिश की, और साथ में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज, इफ यू गो, there is a place, the 1835 ka, this is our, the Calcutta Medical College is the oldest medical college, 1837 1837 में उसके like this is in January जब उसकी स्थापना हुई, उसके 2 दिन बाद चेन्नई मेडिकल कॉलेज was the first medical college, second medical college in Asia। पहला था Calcutta Medical College, the first premier most honored institute of West Bengal of the whole Asia। एशिया में कोई कॉलेज बना नहीं था तब। तो मैं वहां पे मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एमसीएच बिल्डिंग में पीछे की तरफ एक बूथ है, एक व्यक्ति है जिनका सम डोनर हु हैड डोनेटेड फॉर दैट बिल्डिंग, उसके साथ में 2 मार्बल प्लाक है। वहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजों ने किस प्रकार से इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। वहां पर उन्होंने ये बताया, हम इस मेडिकल कॉलेज को अंग्रेजी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, हम भारतीय जो प्राचीन जो मेडिसिन है, आयुर्वेद और यूनानी, इन दोनों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो भले ही वहां पे लोगों में यही था कि किस लिए मैं हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कभी भी यूनानी और आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी गई। स्टार्टिंग में शायद 5-10 साल दी गई होगी, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हटाया। साथ में हमारे मेडिकेशन सिस्टम से धीरे धीरे वेदों को और पुराणों को ये कहने लगे, दीज आर लाइक ओल्ड स्टोरीज। महाभारत, रामायण किसको पता है हुआ था कि नहीं हुआ था? हम लोग ये कहानी बोलते हैं, महाभारत इज लाइक ये कुरुक्षेत्र कुछ और नहीं बल्कि ये शरीर है। 100 कौरव कोई और नहीं बल्कि हमारे क्या है, 100 शत्रु हैं, हमारे 100 शत्रु আছে, আর 5টা পাণ্ডব কিছু না বরং আমাদের 5টা ইন্দ্রিয় আছে। এইভাবে এমন একটা হচপচ ফিলোসফি দেওয়া হয়েছে। अरे महाभारत अभी भी जाइए, कुरुक्षेत्र में जाएंगे, कुरुक्षेत्र अभी भी विद्यमान है, पानीपत, सोनीपत, ये सारे प्लेसेस थे, इतने दूर दूर जाके युद्ध हुआ था। ऐसे जगह नहीं था, करनाल में कर्ण गिरे थे, अंबाला में जाके द्रोणाचार्य गिरे थे, ये सारे स्थान है, इतना छोटा स्थान पे युद्ध नहीं हुआ है, बहुत बड़ी जगह पे युद्ध हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कुरुक्षेत्र इज लाइक अ मिथ? 1 लाख श्लोक वाला महाभारत आपको लगता है इट्स लाइक अ मिथ? इट्स अ फॉल्स स्टोरी। रामायण इज अ मिथ। 24,000 श्लोक कोई ऐसी कहानी लिख दिया? अरे अंग्रेजों ने भी किसी तरह कोई भी पोएट्री लिखी है, इलियड और ओडिसी, कितने काव्य हैं, कितने श्लोक हैं उसमें, कितने ये हैं, 2 लाइनर्स हैं, ओनली 7,000, उससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन भारत के ऋषि मुनि इतने बड़े महान थे, दे हैव रिटन एक्चुअल स्टोरीज। राम जी का ब्रिज अभी भी विद्यमान है और आप बोलते हो कि ये सब एडम्स ब्रिज है या ये सब पुराने मिथक हैं। अरे हमें नहीं पता, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है और ताकि हमारा अपने ही शास्त्रों से फेथ उड़ जाए, है ना? तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम, राइट? तो with this note we have to understand what is the practical understanding। वेदों में जो भी लिखे गए हैं कभी भी ये सारे सत्य हैं। क्या क्या सत्य हैं? देखिए, वेद हमें जो भी हमें बताए हैं, तो एक्चुअली वी आर गोइंग अहेड टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? देखिए, वेदों में सारे ये जो भी कलयुग में होने वाले थे, है ना? अगर श्रीमद् भागवतम में देखें, 12 स्कंद में चाणक्य, मतलब 5000 साल पहले ये शास्त्र लिखा गया है, वहां पर मेंशन आता है चाणक्य का, कौटिल्य का नाम आता है, अशोकवर्धन का नाम आता है। पास्ट में फ्यूचर के बारे में बता दिया है, भगवान बुद्ध आने वाले हैं उसके बारे में आया है, अशोकवर्धन नाम आता है। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द श्लोका रेफरेंस। श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले ये सारे रेफरेंसेस आते हैं। भविष्य पुराण या ये सारे देखिए, भविष्य पुराण में हजरत मोहम्मद के बारे में बताया गया है, जीसस क्राइस्ट, अथर्ववेद में डिस्क्रिप्शन है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्क्रिप्शन है महाभारत में। तो ये सारे प्रेडिक्शन ऑलरेडी हैं और आप कैसे बोल सकते हो कि दीज आर माइथोलॉजीज? These are not mythologies and they can still guide us. These are the literatures। अगर ये फ्यूचर के बारे में इतना सब कुछ बोल सकते थे, आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कलयुग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में आपको क्या लगता है ये सब हमें बता नहीं सकेंगे क्या?
we have to understand these are the actual things where they can give us the solutions, है ना? They can give us the solutions. So there are indefeasible knowledge in the Vedas. तो हमें ये समझना पड़ेगा आपको. 1 second. So I will show you one glorious video of India. Okay, I will show you later on. First of all, हमें ये बताना है, मैं ये बताना चाह रहा था कि वेदों में जो भी ज्ञान है, हमें जो बताया गया है, इट इज टाइम टेस्टेड. क्योंकि देखिए, हमने पहला सेशन, आप लोगों को याद है, अगर हमने एक वीडियो देखा था, किसी को याद आ रहा है? यू कैन राइट ऑन चैट कि किस प्रकार से अगर मशीन यूज करना कोई नहीं जानता है तो हमें यूज भी नहीं करना चाहिए. वो वीडियो अगर आप लोगों को याद है, यस, योर रिप्लाई आना शुरू हो गया है. तो वी हैव गॉट दैट वीडियो, राइट? तो देखिए, उसका लेसन क्या था कि कभी भी कोई मशीन जब हम यूज करते हैं, उसके पहले हम, यस मैडम, सुजाना, हरीश इज टेलिंग, सो मेनी पीपल आर टेलिंग कि जब भी हम कोई मशीन जब यूज करते हैं, उसके पहले हम मैनुअल भी देखते हैं, राइट? भगवान ने ये संसार बनाया, आपको क्या लगता है संसार बनाने के साथ हमें मैनुअल नहीं दिया होगा क्या? इस संसार को कैसे जीना है, हाउ वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड? what are those manuals? Those manuals are nothing but Vedas, right? Those manuals are nothing but Vedas. किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से सुख समृद्धि से हम जी सकें, वो भगवान ने ऑलरेडी दिया है. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई. भले ही ये गाना तो हम गा देते हैं, काहे को दुनिया बनाई, अरे भगवान ने दुनिया बनाई है, साथ में मैनुअल भी दिया है. भाई, जीवन जीना कैसे है, वो है वेद, महाभारत, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, वहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. देखिए, वेदों में लिखा हुआ है क्या क्या, यहाँ पे हम समझ सकते हैं. वेदों में लिखा हुआ है प्लांट्स हैव लाइफ. আমরা ছোটবেলায় শুনেছি যে আমরা ছোটবেলা থেকে জানি যে গাছপালাতে জীবন আছে. সন্ধ্যাবেলার পরে গাছপালায় পাতা ভাঙতে নেই, शाम के बाद पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, हम बचपन से सीखते आए हैं. इसी कारण जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया है, सच में एक्सपेरिमेंट किया. शाम के बाद प्लांट्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूव किया ये वेद में जो बोल रहे हैं ये सही है. Similarly, embryology. I got really very much conviction when I read Srimad Bhagavatam, 5th canto, 3rd canto. श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद में कपिल मुनि देवहूति को, अपनी माँ को बोलते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चे का जब प्रेगनेंसी होता है, किस दिन कौन सी चीज होती है, वो बताते हैं. कब वो सुन देख, तो 5th डे में वो बता रहे हैं कि 35 दिन में मटर का साइज का होता है. कब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस में कौन से दिन जाके वो जाइगोट जाके क्या करता है, इम्प्लांट करता है. डायरेक्टली ही सेज दैट 5th डे, 5वें दिन में वो क्या करता है, वो माँ के यूट्रस में जाके वो जाइगोट जाके अटैच करता है. एंड आवर मेडिकल साइंस इज 5th और 6th डे या 4th to 6th डे. मेडिकल साइंस 4 से 6 दिन का रेंज बताता है, लेकिन शास्त्र से 5वें दिन ये होता है. 6वें दिन से वो मोरुला स्टेज में आता है. मटर, इट गिव्स अ शेप ऑफ पी साइज, पी के साइज, मटर का साइज का शेप हो जाता है. कपिल मुनि अपनी माँ को बता रहे, देवहूति को. फिर बताते हैं कि कौन से दिन से वो, कब से वो सुनना शुरू करता है, 3रे महीने से. फिर 5वें महीने से क्या होता है, 7वें महीने में उसकी चेतना आ जाती है. All these things are already stated in where? In embryology. ये सब एनाटॉमी, हम आज ग्रेज एनाटॉमी में, एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं. 7th मंथ के बाद वायबिलिटी बताते हैं. These are already mentioned. Similarly, cow dung and cow products. गाय के सारे प्रोडक्ट्स जो भी उसके शरीर से मिलते हैं, सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, है ना. उसके डंग में बोलते हैं कि सारे जीवों का क्या करते हैं हम, जो उसका जो मल मूत्र पदार्थ है, सबको हम त्याग सकते हैं. इन गाय का मल मूत्र पदार्थ कभी भी त्यागने लायक नहीं है. क्यों? वो वेद बताते हैं. वेद में जो भी चीज बताया गया है, दैट इज परफेक्ट. तो गाय का हर चीज परफेक्ट है. इवन काउ डंग इज ऑल्सो यूजफुल. सिमिलरली, वेद से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं. सी, दीज आर द सॉल्यूशन एस्पेक्ट. हम ये बता रहे हैं, वेदों में सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं. हमें जस्ट समझना है कि ये सारे चीज अगर सॉल्यूशंस हैं. आयुर्वेदा, है ना, पहले के जमाने में, मैं क्यों बता रहा था वो मेडिकल कॉलेज वाला एग्जांपल. इवन नाउ आई हैव सीन अ डॉक्टर, है ना, ही लिव्स समवेयर इन द हरियाणा. तो एक डॉक्टर है, वो जस्ट हाथ देखते हैं, पल्स. पहले के जमाने में ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे. आजकल के जो BA MS डिग्री है, ये सारे डिग्री में जस्ट थ्योरी पढ़ाया जाता है. लेकिन जो आर्ट होती थी, वो ऐसी आर्ट होती थी जो सिर्फ नाड़ी देखते थे, और नाड़ी के द्वारा वो बता देते कि शरीर में कौन सा डिजीज है. कोई CT स्कैन करने की जरूरत नहीं, कोई MRI करने की जरूरत नहीं, कोई कोरोना टेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं. जस्ट बाय सेइंग दैट दे कुड डायग्नोस. मेरे खुद के जीवन में मैंने देखा है कि ही कुड डायग्नोस सच अ डिजीज जस्ट बाय सीइंग दिस पल्स.
और वो देख के मुझे फेथ आया कि सच आयुर्वेदा इज सच अ ग्रेट साइंस, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी साइंस। तो आयुर्वेद आया कहाँ से? वेद का शास्त्र, वेद शास्त्रों का ये पार्ट है। धनुर्वेदा, आयुर्वेदा, देन वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र के द्वारा हम देखते हैं कौन से डायरेक्शन में अगर सच में घर को अगर रखना है, शांति बन सकती है हमारे जीवन में, है ना। मेटलर्जी, एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, अभी भी दिल्ली में जाएंगे एक ऐसा स्तंभ है जहां पर आज तक जंग नहीं लगा उसको, अशोक स्तंभ, आई डोंट नो व्हिच स्तंभ इज देयर, बट इट इज मेड अप ऑफ आयरन। बट ऐसा मेटलर्जी का साइंस है, इवन नाउ साइंटिस्ट आर वंडरिंग ये कौन सा उसमें एलॉय यूज किया है कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, और वो बनाया किसने? अभी तक हम लोग, ये हमारा वैदिक टेक्नोलॉजी था, हम भूल गए हैं, है ना। सिमिलरली वी वुड कंस्ट्रक्ट सो मेनी थिंग, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, ग्रहण कब होने वाला है, सब हम बता सकते थे। ये सारे साइंसेस कहाँ दी गई हैं? हमारे वेदों में दी गई है। तो वेदों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं भगवान पे विश्वास करना, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अभी अगर बहुत लोगों का प्रश्न हो सकता है, अरे वेदों में तो बहुत सारे ऐसे चीज भी दिए हो गए जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, है ना। ऐसे भी तो है, बहुत लोग बोलते हैं আমরা অনেক কিছু জানি যে যেটাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না, তাই না। Vedic maths, Rashmi Mishra is studying, right? Vedic maths also. Rahul Das is studying Vedic cosmology and astronomy. Perfect. So this is my favorite also, Rahul, Vedic cosmology. तो हमें ये समझना है कि देखिए कुछ चीजें हैं वेदों में भी जिसपे हमें विश्वास, फेथ रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे डायमेंशंस के परे है। जैसे स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन आता है, नरक का डिस्क्रिप्शन आता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं अरे स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वेयर इट इज रिटन। तो दैट टाइम कम्स अ प्रॉब्लम, अ पॉइंट ऑफ कीपिंग फेथ, है ना, श्रद्धा रखना। दिस इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू कीप फेथ ऑन दीज थिंग्स। শ্রদ্ধা যদি থাকে আমাদের বেদের উপরে, তাহলে আমরা সবকিছুই আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো। আমাদের জন্য বলার উদ্দেশ্য এটা আছে, আমি যদি এত কিছু বেদ থেকে অ্যাকসেপ্ট করছি, আমি এত কিছু অ্যাকসেপ্ট করছি, কি কি অ্যাকসেপ্ট করলাম, এত কিছু যদি আমার জীবনে ঠিক হচ্ছে, আপনার কি মনে হয় বাকি জিনিসগুলো ঠিক হবে না? वेदास आर रॉन्ग। तो वी हैव टू कीप सम फेथ। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता है, ये मेरा उद्देश्य क्यों है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, क्योंकि हम, वो अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था फर्स्ट सेशन, हाउ अ फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। बहुत लोग कह रहे हैं यस। सो नाउ वो फाउंडेशन क्या है? हमने फाउंडेशन के बारे में तो बताया, बट दैट फाउंडेशन इज फेथ, faith on Vedas. That is what is required for us to know about God, है ना, to know about God. Kaushik Pal, although these are ancient science, तो मैं अभी आपको एग्जांपल, कौशिक पाल, आई एम रिप्लाइंग टू यू। तो वहां पर भी फेथ की रिक्वायरमेंट आती है। क्यों? फेथ तो साइंस में भी आते हैं। आपको क्या लगता है? साइंस में एक टर्म है इमेजिनरी नंबर का, है ना, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। देखिए আমরা এখানে কিছু एग्जांपल দিব যারা সায়েন্টিফিক ফিল্ড থেকে নেই, তাহলে ঘাবড়ে যাবেন না। তো আমরা কিছু एग्जांपल দিচ্ছি, একটা ইমাজিনারি নাম্বার, সেটা এক্সিস্ট করে না, কিন্তু আমাদের সব স্যাটেলাইট স্টাডি বা যা কিছু আছে তার উপরেই ভিত্তি করে আছে। ইমাজিনারি নাম্বার ডাজন্ট এক্সিस्ट बट इट इज देयर, है ना। दैट इज -1, रूट ऑफ -1 डजंट एग्जिस्ट, बट उस पे हम श्रद्धा करते हैं, फेथ रखते हैं। उसी तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसी ने आज तक इसको प्रूव नहीं किया है। इट इज अ थिंग कि हम दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते, इधर पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल फोटोन या फिर वेलोसिटी, ये दोनों में से कोई एक ही चीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी हम श्रद्धा रखते हैं। नहीं, ये साइंटिस्ट लोगों ने बोला है तो मैं विश्वास कर रहा हूँ। सिमिलरली लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देयर इज अ टर्म दैट आई एब्सोल्यूट जीरो, जब टेम्परेचर होगा तब क्या होगा कि सब कुछ एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी बिकम्स जीरो, और वो कभी भी एब्सोल्यूट जीरो, -273 केल्विन कभी भी, सॉरी 273 केल्विन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। मैं कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, साइंस में भी कुछ चीजें आती हैं जिसपे हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं, और वेदों में भी कुछ चीजें आती हैं जिसमें आपको श्रद्धा रखनी होगी। बाकी चीजें हमने बताई जिसपे हम यूज कर रहे हैं, वास्तु को यूज कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को यूज कर रहे हैं, विवाह के पहले एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, तेवा मिला के शादी करते हैं, कौन मांगलिक है कौन मांगलिक नहीं है, फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ वी शुड डेवलप, वी शुड गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। बट एक्चुअली स्पीकिंग, even for science also we need some faith, similarly for vedas also we need some faith. तो ये श्रद्धा रखना, आप आज का जो सेशन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी उद्देश्य ये है कि हमें वेदों पे भी विश्वास रखना है। वेद हमें जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं वो हमें समझना है। तो एक हमने एग्जांपल दिया था, देखिए जिस प्रकार से, तो नाउ वी आर कंक्लूडिंग ऑलमोस्ट विद इन 5 मिनट्स वी विल कंक्लूड टुडेज सेशन। तो
जिस प्रकार से हमने उस दिन बताया था, राइट, व्हाट वी टोल्ड दैट even to understand spiritual subject matters we need what these things, है ना। जैसे हम किसी ऑथराइज्ड कॉलेज में जाते हैं, है ना, कहीं पे भर्ती होते हैं तो कॉलेज देखते हैं कि नहीं, हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रॉपर AICTE से एफिलिएटेड है कि नहीं, तो प्रॉपर परंपरा में वेदों का नॉलेज लेना है ना। ऐसे अरे गहरे नत्थु फेरे के पास हमें नहीं जाना है ना। उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं कि आइडियल टीचर है कि नहीं, तो प्रोफेसर हमारे लिए कौन है, जो गुरु हैं, और ऑथराइज्ड बुक्स कौन से हैं, भगवत गीता है। अरे अरे कोई मान लीजिए आज मैं शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ के मैं वेद पढ़ने की कोशिश करूंगा, है ना, ये सारे बोनाफाइड वैदिक स्क्रिप्चर्स नहीं है, ये तो किसी के उपन्यास हैं, किसी के लिखे हुए हैं, ये है, आपको मनगढ़ंत स्टोरीज पढ़ने हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऑथराइज्ड बुक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमें जैसे हमारा जो उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हम जब आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, तो हम जब आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, 1 सेकेंड, जब आध्यात्मिक ज्ञान हम लेते हैं तो आपके सामने हम बच्चे का जब एडमिशन कराते हैं तो क्या देखते हैं, IIT है कि नहीं, NIT है कि नहीं, या कोई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है कि नहीं, है ना, IIT मद्रास, NIT, RE कॉलेज, MIT बॉस्टन, हम ये देखते हैं। कभी हम ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराएंगे क्या, घंटा IIT फिजिक्स, हम एक रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा देंगे, ऐसी जगह हम भर्ती कराएंगे नहीं, है ना। तो even to understand spiritual subject matters we need a proper university, we need a proper culture, we need, हम किसी भी अरे गहरे नत्थु फेरे के पास भगवान के बारे में नहीं सीख सकते, हमें किसके पास सीखना है, हमारे लिए ये पॉइंट आता है। नाउ दिस इज लाइक आवर कंक्लूडिंग पॉइंट। एक्चुअली पद्म पुराण में 4 चीजें आती हैं, दिस इज फ्रॉम पद्म पुराण। पद्म पुराण में वैदिक संप्रदायों के बारे में बताया गया है, तो संप्रदाय किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये आप लोगों को थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट जस्ट अगर आप थोड़ा कुछ दिन भी अगर भगवत गीता आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज। देयर आर 4 संप्रदायस इन दिस वैदिक नॉलेज हैज बीन गिवन थ्रू अ चेन ऑफ आचार्यस। तो पहले भगवान विष्णु ने ये जो वेदों का ज्ञान है लक्ष्मी देवी को दिया, इसीलिए इस लक्ष्मी देवी का नाम से एक संप्रदाय की स्थापना हुई जिसका नाम है श्री संप्रदाय। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, तिरुपति में जाएंगे, श्रीरंगम में जाएंगे, देखिएगा तिलक लगाते हैं ना, व्हाइट तिलक, रेड लाइक बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है ना, तो वो कुछ नहीं बल्कि ये श्री संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं। दूसरे संप्रदाय है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने आगे चलकर क्या किया, यही ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, ये एक गुरु परंपरा चले आ रही है ना। तो दिस संप्रदाय इज कॉल्ड ब्रह्म संप्रदाय, है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा संप्रदाय है। इस संप्रदाय में एक आचार्य हुए, देखिए श्री संप्रदाय में जो प्रोमिनेंट आचार्य हुए उनका नाम है रामानुजाचार्य। ब्रह्मा जी के संप्रदाय में जो फेमस आचार्य हुए, उडुपी नाम का एक स्थान है कर्नाटक में जिनका नाम है मध्वाचार्य, है ना, तो मध्वाचार्य एक संप्रदाय हुए। तीसरा जो संप्रदाय है, जो है भगवान विष्णु ने शिव जी को ये ज्ञान दिया जिसके द्वारा उन्होंने अपने एक संप्रदाय में आचार्य हुए जिनका नाम है विष्णु स्वामी। ये सब साउथ इंडिया में हुए, मैक्सिमम आचार्य हैव गॉन इन टेकन बर्थ इन साउथ इंडिया, तो दिस आर विष्णु स्वामी संप्रदाय। एंड जो 5वें जो ये हुए वो हैं 4 कुमार। ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं जिनकी आयु 5 साल से कभी भी बढ़ती नहीं है, दे आर करोड़ एंड करोड़ ऑफ इयर्स ओल्ड, इनकी आयु करोड़ों साल की है लेकिन इनकी ओल्ड एज कभी नहीं होती, दे आर लाइक वो उसी 4 छोटे बच्चों की तरह ही रहते हैं। इनको भी भगवान विष्णु ने ये वेदों का शास्त्र दिया, और वेदों का शास्त्र का ज्ञान उनके द्वारा, उनके गुरु के द्वारा, उनके शिष्य 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 के द्वारा निम्बार्क स्वामी, ये 4 स्वामी, 4 संप्रदाय, है ना। तो आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, 4 संप्रदायों का नाम आपसे पूछेंगे प्रश्नों में, है ना। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड 4 कुमार संप्रदाय। ये 4 कुमार, ये 4 संप्रदाय हैं जिनके द्वारा आइडियली वैदिक ज्ञान दिया जाता है। तो ये घंटा IIT फिजिक्स या किसी जैसे, हमने ये क्यों बताया, वेदों को जानने के लिए भी प्रॉपर संप्रदाय है, और हम आज जिस संप्रदाय में आज कोशिश कर रहे हैं आपको वेदों का ज्ञान देने की, वी बिलोंग टू ब्रह्म संप्रदाय एज वी आर इस्कॉन। हम ये नहीं कर रहे कि यहीं पे सिर्फ आपको अच्छा से ज्ञान मिलेगा, भारत में कहीं पर भी अगर ये 4 संप्रदाय आपको मिल जाएं, ये सारे संप्रदाय आपको अच्छी तरह से नॉलेज दे सकते हैं,
भगवत गीता का, भागवतम का, पुराणों का, इतिहासों का। ये 4 संप्रदाय बोनाफाइड है। उडुपी में मध्वाचार्य संप्रदाय, श्रीरंगम में श्री संप्रदाय एंड सो ऑन, है ना। वी ISKCON फ्रॉम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, आवर हमारे संप्रदाय में ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने आगे चलकर आचार्यों के द्वारा इनको बताया, है ना। तो ये जो ज्ञान है इस प्रकार से गुरु परंपरा में आया है। तो ये दिस इज लाइक वी आर टेकिंग ए ऑथोराइज्ड संप्रदाय, ऑथोराइज्ड प्रॉपर नॉलेज विच वी आर ट्राइंग टू डू इन आवर लाइफ, है ना। तो दिस इज व्हाट, विद दिस नोट वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग में आते हैं, कैलाश जी, दिस इज आल्सो बोनाफाइड संप्रदाय, है ना। पुष्टि मार्ग में दिस इज वन ऑफ द बोनाफाइड संप्रदाय। चिंता मत कीजिए, कैलाश जी का प्रश्न है वल्लभाचार्य कहाँ से है, दिस इज अ बोनाफाइड, दिस इज अ विंग फ्रॉम आई थिंक विंग एक आई थिंक फ्रॉम चार कुमार संप्रदायों में एक विंग निकला है, फ्रॉम देयर इट इज कमिंग, राइट। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी एक बड़े संत हुए। तो आज का जो सेशन है, अगेन इफ आई विल लाइक टू रिवाइज, हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने प्रीवियस सेशन से रिवाइज किया, उसके बाद हमने कोशिश की कि किस प्रकार से हमारे जीवन में भी क्या जरूरी है। आइडियली मनुष्य जीवन कब शुरू होता है, जब हम 4 प्रॉब्लम से उठकर हम आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वेयर आई कैन गेट रियल नॉलेज, है ना। और उसके बाद हम भगवान के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कहाँ पे आते हैं, वी कम टू नो टू अ प्लेस like where we can get guidelines from Vedas, है ना। Vedas give us the actual problem solutions to everything, है ना। वेदों में सारी चीजों का सॉल्यूशन है, मे बी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, वेयर एवर यू वांट, सारी चीजें। और स्पेशली ये जो समय चल रहा है, ये खराब समय है, काल सर्प योग लगा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक काल सर्प चलेगा ये सारे प्रॉब्लम्स चलेंगे। और many astrologers are telling that this is a bad problem, a bad time, and this will continue for some time and someday it will go away also. तो ये सारे हम सबको सारे प्रॉब्लम्स देने वाले कौन है, वेद। लेकिन में एक्चुअली जो सबसे सार वस्तु है वो है भगवत गीता। भगवत गीता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के बारे में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। वो किस प्रकार से बता रहे हैं, ये मनुष्य देह किस लिए दिया गया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो व्यर्थ काल का चीजों में हमें वेस्ट नहीं कर देना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली सही नॉलेज के बारे में जानना है, राइट। तो दिस इज व्हाट। एंड पद्म पुराण के लास्ट ये जो हमने सेक्शन बताया, पद्म पुराण में ये डिस्क्रिप्शन है 4 बोनाफाइड संप्रदायों के बारे में। उसके अंडर में भी बहुत सारे डिवीजन, सब डिवीजन, फर्दर डिवीजन हुए हैं। तो बेसिकली ये संप्रदाय हमें देखना है। और कभी भी कोई भी एरा गैरा नथु खेरा आपको अगर ज्ञान देने लगे, मैं गुरु हो गया हूँ, मैं बाबा बन गया हूँ, अरे भाई आपको चुनने का तरीका क्या है, आपके गुरु कौन है, आपके गुरु कौन है, आपके गुरु कौन है। अगर वो गुरु के गुरु अगर कृष्ण में या विष्णु में जाकर, क्योंकि वही भगवान, उन्होंने ब्रह्मांड की स्थापना की है, सृष्टि की है, अगर वहां जाके खत्म नहीं हो रहे, दैट मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ बोगस संप्रदाय, इज अ बोगस गुरु, है ना। अनफॉर्चुनेटली भारत में हर आए दिन कोई ना कोई बाबा अम्मा बनते रहते हैं, है ना, मैं और बोलते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमें ये चेक करने का ये क्रॉस तरीका है। हमने ये बताया कि दिस इज लाइक this is so with this note we will end up again. Thank you so much for your wonderful participation. अंत में मैं जो हम जो सेशन रिवाइज करते हैं, what is that, we end up with our session with normal mantra meditation, right. So with this note only we will end up today's session also. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जब भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान का नाम, ये हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु, हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, ये ब्रह्मा जी से संप्रदाय आया है। उसी बीच में चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो मंत्र है, ये सब जगह पूरे विश्व में प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। कली संतरण उपनिषद में नाम आता है। भगवान हरि के नाम के बिना इस संसार में कोई और उपाय नहीं है। तो हरि का नाम बहुत जरूरी है इस संसार से समस्याओं से निकलने के लिए। तो वी विल चैंट टुगेदर फॉर लाइक 10 मंत्रास वी विल चैंट अगेन। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहां पर भी हैं, आप लोग लाउड स्पीकर में कहीं पे भी रहकर कोशिश कीजिए कुछ एक रेगुलर मंत्र जप करने का। आप लोग 12 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, उंगलियों में कर सकते हैं, ऐप में कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। किसी के पास माला है, माला पे कर सकते हैं, बट कीजिए, क्योंकि ये समय हमें चाहिए भगवान से जुड़ने के लिए, है ना। तो
of course we will find great satisfaction by chanting this maha mantra. This is a maha mantra, है ना. This is a great chanting of deliverance, है ना. So we will of course chant together. आप लोग जहां पर भी है मेरे साथ दोहरा सकते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवत गीता की जय. तो अभी आपसे किसी का कोई प्रश्न है तो अल्टीमेटली हमारा जो मूल उद्देश्य था, जो मूल मोटिवेशन था आज के सेशन का, is that we have to understand that we are suffering in this world and we have to take shelter in Vedic knowledge. हम मछली के समान है, उस मछली के समान जो चाह तो रही है पानी की तलाश करना, लेकिन पानी उसे मिल नहीं रहा है. We are trying to find out water in this desert. इस मरुभूमि में हम डेजर्ट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें डेजर्ट में हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. दिस इज द एंटायर थीम और टुडेज, दिस इज द फाइनल लेसन फॉर अस, है ना. हमारा जो दिस इज लाइक टेक होम लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना. तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशन, वेदास आर गिविंग अस द परमानेंट सॉल्यूशन. ये हमारा आज का ये है. तो आप हम क्वेश्चन की ओर जाने की कोशिश करेंगे. The chat box is open. Those who want to leave can leave now, and those who want to stay for the question answer session, आप लोग रह सकते हैं. जिनका भी प्रश्न है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अभी स्टार्ट में लेने का. तो कौशिक पाल ने प्रश्न किया था. डाउट इज क्लियर्ड कौशिक. Arithro was asking, can science and spirituality meet? Right? So yes, of course, Arithro, science and spirituality can definitely meet, and this will be the most powerful combination. श्री प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर उदाहरण देते थे कि भारत का अध्यात्म, है ना, the spiritual science of India and the technology of the West, American technology, they can go hand in hand, है ना. जैसे एक अंधा व्यक्ति है और एक लूला लंगड़ा व्यक्ति है. तो अंधा व्यक्ति कौन है? It is like the Western countries. They are spiritually blind, but they have all gadgets, all सुख सुविधा, लेकिन उनके पास आध्यात्म का नॉलेज नहीं है. लेकिन भारत का स्थिति कैसा है? एक लंगड़े व्यक्ति की तरह, क्योंकि we were considered very poor. Actually we were not poor. हम तो सोने की चिड़िया थे. अंग्रेजों ने लूट खसोट के सब कुछ लेके चले गए, लेकिन otherwise we were always very rich. हमारे पास धन भी था और आध्यात्मिक धन भी था. भौतिक धन, आध्यात्मिक धन दोनों था. Of course, unfortunately जो हुआ, बट हम लोग स्पिरिचुअली वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो भारत इज लाइक मटेरियली लेम, है ना. हमारे पास लंगड़ा है वो भारत, और वो लोग क्या है? स्पिरिचुअली अंधे हैं. दोनों अगर एक लंगड़ा, एक अगर अंधा व्यक्ति और एक अगर चलने वाला व्यक्ति जिसके पास ये है, दोनों अगर एक के कंधे के अगर एक ऊपर रखने शुरू करते हैं ना,
अंधा व्यक्ति चले और लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर रख ले, तो क्या होगा? इट विल बी द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन, है ना? तो वैसा व्यक्ति दोनों तरफ से, इट इज अ विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, एंड दिस कैन गिव ऑलवेज लाइक ये। तो हम लोग भी आज क्या कर रहे हैं? आज बड़ी सी टेक्नोलॉजी को लेकर हम आध्यात्मिक नॉलेज को देने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम यूजिंग एंड्रॉइड फोन, वाईफाई एंड all latest gadgets to teach spirituality with, to share spirituality with all of you. So this is the most powerful thing. हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को सच में मीट तो करा रहे हैं ना. So this is what is for Aritro. Samriddha Roy is telling that great scientists like Tesla were also believers in Vedas. Yes, madam. So, Tesla, Albert Einstein, Newton, they were all believed in the existence of God, right? Aryan Anarkath is telling, who developed Vedas, Brahma or Lord Vishnu? Last session में हमने बताया था, Brahma ji is like a secondary creator and Krishna or Vishnu is the primary creator. Primary creator मतलब क्या? ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले विष्णु हैं. सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी को दे दिया, भाई तू इंजीनियरिंग कर, तू ब्रह्मांड को सृष्टि कर. तो भगवान विष्णु के कम नोटिस फीट से जो वेदों में बताया गया है कि हाउ दिस क्रिएशन हैपेंस. अगेन दिस इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू कीप फेथ, है ना. यहाँ पे मैं वही बात बता रहा था, एक बिल्डिंग का फाउंडेशन फेथ पे इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हम साइंस पे एक्सियोम्स पे विश्वास कर रहे हैं, वेदों में भी कुछ चीजें हैं जिस पे एक्सियोम्स पे विश्वास करना पड़ता है, या फिर कुछ चीजें जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, जैसे क्रिएशन, जिसपे हमें फेथफुली विश्वास करना पड़ेगा, जैसे वेदों में लिखा गया है क्रिएशन के बारे में. तो विष्णु जी ने ब्रह्मांड को क्रिएट किया, और उन्होंने साथ में क्या किया, अपनी कृष्ण ने अपनी बांसुरी के द्वारा ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र के द्वारा सारे वेदों का नॉलेज उनके हृदय में डाउनलोड करवाया है ना. इट इज अ हार्ट टू हार्ट रिवील्ड नॉलेज. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को बोला जाता है रिवील्ड स्क्रिप्चर्स या रिवील्ड रिलीजन्स. जब भगवान किसी पैगंबर को या किसी व्यक्ति को रिवील्ड नॉलेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज. उसी तरह से विष्णु ने भी, भगवान कृष्ण ने भी रिवील्ड नॉलेज दिया ब्रह्मा को. तो वेद को डेवलप करने वाले ब्रह्मा नहीं है, वेद आर जस्ट एक्सपेंडेड बाय ब्रह्मा, बट बेसिक फॉर्मूला भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने गायत्री मंत्र के द्वारा उनके हृदय में ट्रांसफर किया, और उसको बाद में एक्सपैंड किया ब्रह्मा जी ने इतने सारे वेदों को द्वारा. हाथ में उनके वेद रहते हैं. तो दिस इज द पर्सन हु इज द केयर टेकर ऑफ वेदास, बट ही इज नॉट द क्रिएटर. कैलाश नायक वल्लभाचार्य के बारे में बताया, ही इज लाइक अ बोनाफाइड संप्रदाय फ्रॉम, है ना. अरुणेश, कैलाश जी हमने बता दिया हम कौन से चार संप्रदाय में से एक है. वी आर फ्रॉम वन ऑफ द बोनाफाइड संप्रदाय. वी आर फ्रॉम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय. ब्रह्मा जी के संप्रदाय में इस्कॉन आता है, और दिस इज अ बोनाफाइड संप्रदाय जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. श्री संप्रदाय में अगर देखेंगे, दे हैव द मंत्र ऑफ ओम नमो नारायणाय, है ना, ओम नमो नारायणाय. तो श्री संप्रदाय में ये मंत्र है. ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय. चार कुमारों के संप्रदाय में या चार कुमारों के संप्रदाय में है श्री कृष्णा शरणम मम. जो वल्लभाचार्य जो आते हैं वो चार कुमारों वाले संप्रदाय में आते हैं, श्री कृष्णा शरणम मम. अगर आप अभी भी जाएंगे, वल्लभाचार्य की बैठक है श्रीनाथ द्वारा में, वेयर वी आल्सो गो, देयर इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस. तो वहां पे श्री कृष्ण शरणम मम, वहां पे उनका मंत्र है, भगवान कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं वो. और चौथा जो संप्रदाय है शिव जी का संप्रदाय, वहां पर जो रुद्र संप्रदाय, देयर दिस मंत्र इज दैट राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे. हम सब ने ये सारे मंत्र सुने हैं भारत में रहकर. दीज आर द फोर बोनाफाइड संप्रदाय. चैतन्य महाप्रभु जब ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आए, उन्होंने कली संतरण उपनिषद से एक और मंत्र दिया जिसका नाम है हरे कृष्ण महामंत्र. और इसी संप्रदाय में चारों संप्रदायों से और भी शिक्षाएं ऐड भी की, है ना. तो दिस ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, इन विच द गौड़ी महाप्रभु की चिंताधारा जिसमें आ रही है, उसमें चारों संप्रदाय के कुछ कुछ टीचिंग्स को, 8 टीचिंग्स हर संप्रदाय के लिए गए हैं. तो दिस इज द बेस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन, है ना, जिसमें भगवान स्वयं कृष्ण अवतार लेकर उन्होंने इस संप्रदाय में दी कोशिश की वेदों का ज्ञान देने की. तो here the mantra is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Aryan, I have taken your question. You have again asked this question, है ना. Avinash, I will give you the video later on. तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा. শুভ, আমি বুঝতে পারছি না তোমার প্রশ্নটা কি লিখেছো, না.
Pujara, I could not understand. How long will this time continue? I did not understand why. How long will this time continue? विष्णु स्वामी जी का प्रधान पीठ क्या है? आई हैव टू चेक. कैलाश जी, मैं बाद में बताऊंगा. वेयर इज द विष्णु स्वामी? Savita madam, you have said it right. I will come back to you after the session is over. देखिए, बहुत लोगों का ये प्रश्न है. प्रताप घोष स्टेटिंग, I want to learn Vedas but I don't know Sanskrit. I only know English, Bengali, Hindi. How can I do so? দেখুন প্রতাপ বাবু, আপনি যেটা বলছেন আমি বেদ জানতে চাই, অ্যাকচুয়ালি বেদ জানার ক্ষমতা আমাদের নেই, ঠিক আছে? কারণ বেদের মধ্যে বলা হয় লক্ষ লক্ষ শ্লোক আছে, लाख लाख श्लोक हैं वेदों में. आप अगर देखेंगे ब्रह्म वेदों का, हमने पहले दिन आप लोगों को अगर याद है कि नहीं, वी शोड यू अ चार्ट दैट वेदास कितना बड़ा हायरार्की है ना ऑफ वेदास. कि वेद इतना आसान बात नहीं है कि आपको एक बार में आपने बुक्स पढ़ लिया और खत्म हो गया, नहीं. इट इज लाइक एंटायर लाइब्रेरी ऑफ लिटरेचर्स. उसको आप एक दिन में क्या, आप अगर 100 जन्म भी लेंगे तब भी वेद खत्म नहीं कर सकते. लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें वेदों का सार लेना होगा. तो दैट्स व्हाट सविता मैडम इज आल्सो, सविता दांडेकर इज आल्सो टेलिंग. वेदों का सार क्या है वो जान लीजिए, आपका जीवन परफेक्ट है. अरे 700 श्लोकों का भगवत गीता का क्लास हो रहा है, उस पे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बताओ कि जल्दी से जल्दी मुझे 17 दिनों 18 दिनों में 18 चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए. आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड में वेद से आपको भगवत गीता चाहिए जिसमें 700 श्लोक हैं. आप 10 लाख श्लोकों वाला वेद you can read in your one lifetime. We have no capacity. For that what we have to do, we have to take the essence. हमारा जीवन में टाइम ही नहीं है उतना. बेस्ट क्या है, हमें अपना घर का काम भी करना है, हमें जॉब भी करना है, सारी चीजें करनी है. टेक फॉर द एसेंस. व्हाट इज दैट एसेंस? भगवत गीता. अगर भगवत गीता पढ़ लिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, हमने वेदों का सार समझ लिया, हमारा जीवन परफेक्ट है ना. আর আমাদেরকে কি আছে, इंग्लिश बांग्ला ना জানলেও হবে, আমাদের জন্য ট্রান্সলেশন আছে, परपट আছে. श्रील प्रभुपाद ने या बहुत सारे आचार्य हैं, श्री विष्णु स्वामी, हर संप्रदाय, हर आचार्यों में ने क्या किया, टिप्पणी दी है. और कंटेम्पररी आचार्यों ने इंग्लिश में भी टिप्पणियां दी हैं. श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता की इतनी सुंदर भाषा में पूरे विश्व में सबसे वही पढ़ के हम भी भक्त बने, है ना. तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट लर्निंग थिंग व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड. हाउ वी कैन नो अबाउट भगवत गीता इन इजीएस्ट लैंग्वेजेस? एटलीस्ट ट्रांसलेशन पढ़ लो. संस्कृत पढ़ने के लिए अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर बोले जाए वैदिक व्याकरण के हिसाब से अगर संस्कृत भी पढ़ते थे तो लोग 12 साल लगते थे सिर्फ व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण पढ़ने के लिए. हमारे पास टाइम है, पहले व्याकरण पढ़ूंगा, फिर वेद पढ़ूंगा, फिर मैं भगवत गीता में घुसूंगा. टाइम कहाँ है? हमारे लिए बेस्ट चीज क्या है? वी हैव टू टेक द फास्ट फॉरवर्ड लेसन, है ना. देन Aryan, I have already answered your question. We have to take combination of spiritual, material both, है ना. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. पुष्पेंदु मंडल, who is the creator of Brahma and Krishna? I will come back to you, है ना. ब्रह्मा जी के क्रिएटर कृष्ण है, और कृष्ण के गॉड हैज नो क्रिएटर, है ना. एक्चुअली देयर इज अ लॉजिक. बहुत लोग बोलते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है हमारे लिए, हम लॉजिक सेट करने आते हैं, भगवान को भी अपने लॉजिक में डालने की शुरू करते हैं, है ना. देयर आर टू वर्ल्ड्स, है ना. देयर आर टू वर्ल्ड्स. नाउ आई विल टेक द स्क्रीन एंड शो यू. कुछ लोग बोलते हैं, इफ गॉड इज क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड, राइट. बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है ना कि इफ गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड. तो आपके लिए एक मैं बताने की कोशिश करूंगा. इफ गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, है ना, तो आपके लिए गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग. हु क्रिएटेड गॉड? नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर अप्लाइंग टू लॉजिक्स, है ना. देयर आर टू वर्ल्ड्स. देयर इज अ मटेरियल वर्ल्ड एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये आपका सेशन 5 में आपको क्लियर होगा. दो जगत है ना. सेशन 5 will tell about, and of course in the next session we are going in the most interesting session of the science of the soul. The next session is of science of soul. तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, दिस इज द सेशन 4. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लॉज हैं,
these are all active in material world only. Spiritual world में दूसरे laws काम होते हैं जिसका नाम, there are other logics only जो कि material world में law काम नहीं करते. तो अगर कोई बोलने लगे कि अगर material world में कोई चीज start होती है, everything has a beginning, then everything has end also. Has beginning and everything has end also, right? But the same law cannot be applied in the spiritual world. Why? Because spiritual world में कुछ और formula apply होते हैं. Spiritual world में everything is eternal. The laws of the material world cannot be applied in spiritual world. अरे वो तो छोड़ दीजिए, भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? आत्मा अजर अमर है. अगर आत्मा अमर है तो भगवान क्या हमारे जैसे ये बैठे हुए हैं क्या? Who created God? तो एक्चुअली स्पीकिंग दिस फॉर्मूलाज, वो बहुत तो हम लोग बोलते हैं ना कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो ये फॉर्मूला इस जगत के लिए है. इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज इटर्नल. देयर द टाइम डायमेंशन, देयर इज अ टाइम डायमेंशन ऑफ सिंगुलैरिटी व्हिच इज हैपनिंग. इवन टाइम डायमेंशन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी इवन इन मंडेन साइंस, है ना. फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है जिसमें स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि there is a concept of singularity जहां पे time eternal बन जाता है. There is no concept of time. Which is that world? It is the point of spiritual world जहां पर ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है. ये चार प्रॉब्लम्स नहीं है. There are no problems of birth, old age, disease and death. So we have to come to this. We have to come to this this platform. Krishna is telling us to come to this प्लेटफॉर्म, राइट. तो कभी भी ये मत सोचिए कि भगवान को कौन क्रिएट किया. भगवान वो व्यक्ति हैं जिनको क्रिएट करने वाला कोई नहीं है. Manoj Jaswal, why we are suffering? Only for our karma. Actually, why we are suffering? Because we have gone away from God, है ना. We have gone away from spirituality, and of course, these are law of karma. बट कर्मों के फलों में आपको और भी क्लियर होगा जब हम सेशन 7 में जाएंगे, तब और भी क्लियर होगा लॉ ऑफ कर्मा. बट बेसिकली हम ये समझ सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट एक्टिंग इन आवर एक्चुअल पोजीशन, स्पिरिचुअल पोजीशन. दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग. आदिति माता जी, यस आदिति सेम. हमारे पास अगर माला नहीं है तो बहुत सारे काउंटर एप्लीकेशंस हैं या फिर उंगलियों पे भी कर सकते हैं. ऐप बहुत सारे अवेलेबल हैं. यू कैन डू ऐसे ऐसे, बस आपको टिक 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 करना है और जप कर सकते हैं. और अगर हो सके 24 कीजिए, 12 कीजिए, बेस्ट है 108 कर सकते हैं. एक माला 108 होती है. 7 से 10 मिनट समय लगता है. यू कैन डू. संदीप, यस आई विल अगेन रिपीट द 4 संप्रदाय. मैं आपको रिवीजन भी भेज दूंगा, है ना. नेक्स्ट एपिसोड में क्या कल तक आपको रिवीजन पूरा सेशन का मिल जाएगा. आई विल अपलोड द वीडियोस आल्सो लेटर ऑन. एंड Pooja madam, you are asking that astrological factor, the pandemic is going on, so that I was asking when all will be fine. देखिए संसार का नियम है, कभी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहता है ना. तो परमानेंट नहीं है. दिस थिंग विल आल्सो वन डे गो अवे. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग व्हिच इज आउट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. मैं अभी वी कैन पर्सनली लाइक डिस्कस. बट एक्चुअली कुछ भी, कोई भी खराब समय है वो भी परमानेंट नहीं है, कोई भी अच्छा समय है वो भी परमानेंट नहीं है. दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ व्हिच इज happening, which is there in this world. भगवत गीता शंकर जी, आई विल सेंड यू सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो इफ यू वांट. तो आपको अगर भगवत गीता चाहिए, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है. आई कैन सेंड. राहुल, आई विल टॉक ऑन अ पर्सनल बेसिस. आप वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हो, वी कैन लेटर ऑन डिस्कस. So thank you so much for your wonderful questions. Like almost I have covered everyone. तो अगर कुछ पर्सनल जो ये है, I will talk to on a personal basis after the session is over. आपसे मेरा अनुरोध है, जितने भी ये जो concepts building जो sessions होने वाले हैं, please stay tuned. Don't leave these sessions because these are the first. मुझे अपने कॉलेज में जब ये मैंने जिस चीजें की, मेरा
like I had read Bhagavad Gita, but these were like the most concept building sessions for me. तो पूरा मेरा consciousness ही change कर दिया, पूरा revolution लेकर आ गया मेरे जीवन में. So please do continue these sessions. The next session is on the science of soul, and we will be having an amazing session next. आत्मा के ज्ञान के बारे में भगवत गीता chapter 2 से related ये concept है. So we will of course I thank you all for being there almost for 2 hours, attending it on a very enthusiastic level. So thanks a lot. Thank you so much. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna.